ये बॉयज। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरा कल्चर के एक और एपिसोड में, जहां आज हम सब बात करने वाले हैं लेट नाइट कई सारे मुद्दों के ऊपर। जिसके ऊपर सबसे पहले मैं बात उठाना चाहूँगा उस गर्मा गर्म मूवी के ऊपर, शायद जिसका मैंने आधा ट्रेलर देखा है, रिएक्शन भी नहीं किया। हाँ, गर्मा गर्म पिक्चर कौन सी है? राष्ट्र कवच ओम। ओम भाई मैंने नहीं देखा। मैं आई हैव नो आइडिया व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग। मैंने आधा देखा। सुनो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मोहित, आपको जो है 2 मिनट दिया जाता है, यूट्यूब खोलो और अभी उसका ट्रेलर देखो, तुम्हारा लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे फटाक से। अरे नहीं यार, अरे तुम देखो, अरे नहीं तुम देखो तो। अरे गलत अर्जेंट रिकॉर्ड हो गया तो फिर लोग गाली बकेंगे। अरे काट देंगे ना, टेंशन के ले रहे हो, अपना ही पॉडकास्ट है। ये तुम काटते रहो यार। भाई काटती तो वो थी। बस चलो मैं करता हूँ। ठीक है, मैं भी एक बार देख लेता हूँ ताकि मूड में आ जाए। ठीक है, मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को मूड बनाना, ऐसा मूड मेरे को नहीं बना। ठीक है, राष्ट्र कवच ओम। ओके, ट्रेलर ठीक है, 2 हफ्ते पहले आया है वो। ओम भी डालोगे तो भी चलेगा। ये मूवी तो रिलीज हो गई थी ना? अभी आ रही है 1 तारीख को। अच्छा, अभी बाकी है। ओके शिट यार, मैं अभी बाकी नहीं, अभी सुनो, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये ग्रहण जाना बाकी है। ये ग्रहण है, ठीक है। ये अभी कितने घंटे पहले वाला ट्रेलर देखना है मेरे को? तो 3 हफ्ते पहले आया हुआ है। Here goes nothing। मैं म्यूट कर नहीं, चालू रहने दो। चालू कर दिया है भाई। कैप्टन अमेरिका है क्या? जय भवानी। क्या चल? जेसन बॉन्ड भाई साहब। ओह भाई, बॉडी देख रहे हो? अबे क्या भयंकर, पूरा क्लाइमैक्स तो दिखा दिया। उसने कहीं सुनेला लग रहा है ये। उसने हाथ से भाई हेलीकॉप्टर खींचा है। के देखो, अभी भी अपन जैसे 90s में जी रहे हैं। सुपर सोल्जर मूवी है ये। पता नहीं, अब स्टोरी में अगर होप करते हैं कि भाई को कुछ सुपर सोल्जर वाला सीरम दिया हो, ऐसा उम्मीद है। क्योंकि मतलब वो ऐसे प्लेन से ऐसे कूद रहा है बिना पैराशूट के। और ये फिर सुनो, अगर वो बोट पे कूदा फिर तो उसका बनना है पेस्ट, और पानी में भी गिरेगा तो कैसे? कैप्टन अमेरिका कूदा था भाई। अबे यार, ये लोग क्या लॉजिक बनाते हैं यार। चलो ठीक है, मैं लॉजिक वाली चीज छोड़ दे रहा हूँ, मैं लॉजिक नहीं लेके जा रहा इसमें। मेरे को जो मतलब इस सबसे कंसर्निंग चीज लगी थी वो था ट्रेलर की लेंथ। मतलब ट्रेलर बहुत लंबा था, पूरी कहानी बता रहा है वो ट्रेलर, एज इफ मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम बताते हैं कि इसके पिताजी जैकी श्रॉफ थे, जिन्होंने कुछ ऐसे किया था, तो वो उस चक्कर में फंस गए। फिर ये उन्हीं का बेटा है और ये बहुत ही पावरफुल पैरा कमांडो है, जिसको गोली लगती है एक मिशन पे। जब वो पोर्ट पे जाता है तो उसको गोली लगने के बाद उसकी याददाश्त चली जाती है। फिर उसके बाद सब भूल जाता है। फिर उसको 5 बार 6 बार ओम ओम करके बोला गया है, जैसे कोई मिल गया कि उसमें होता है। फिर उसके बाद जादू होता है उसके साथ, और उसकी नींद खुलती है हॉस्पिटल में, और फिर उसका धीरे धीरे उसको याददाश्त आती है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल पैरा कमांडो है। तो फिर वो हेलीकॉप्टर को भी खींच के नीचे ले आता है। पूरी क्लाइमैक्स सीक्वेंस को दिखा दिया 40 सेकंड में उन्होंने। अभी ये क्लाइमैक्स में इनका यही था। देखो अब यहाँ पे देखो कैसा है ना, उनको ही पता है कि देखने तो लोग आएंगे नहीं पिक्चर, तो इसलिए ट्रेलर में ही सारी पिक्चर दिखाते। देखो अभी मैं यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ। मजाक में बोला नहीं, हाँ, मैं ये चीज यहीं पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जो लोग को लग रहा है कि हम पिक्चर को रिडिक्यूल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये मैं मतलब अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं अपना, तो देखो ट्रेलर वॉज ओके, है ना। मूवी मतलब ऐसे वो पूरा जो शिप वाला सीन था वो CGI दिख रहा था, और वो सेट पीसेस जो है वो भी क्लियरली दिख रहे थे। एक्शन हेवी मूवी है, ये समझ में आ रहा है ना। यप। तो एक्शन, जैसे वो मूवी आई थी विद्युत जामवाल की कमांडो, वो भी एक्शन हेवी थी। वो मुझे काफी अच्छी लगी थी। बहुत छोटे स्केल पे बनी थी। हाँ, फर्स्ट वाली तो बहुत छोटे स्केल पे बनी थी, लेकिन वो बहुत अच्छी बनी थी। बहुत मजेदार मूवी थी वो। तो अगर वैसा कुछ अपन को इस मूवी में देखने को मिलता है तो बढ़िया है। बाकी जैसे एकदम अगर ओवर द टॉप लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसके पीछे जस्टिफिकेशन होना चाहिए, आई फील। बाकी आदित्य रॉय कपूर ने मस्त बॉडी बनाई, बॉडी तो जबरदस्त बनाई है, एक नंबर। लेकिन मैं बॉडी की वजह से तो मैं नहीं देखने वाला पिक्चर। देखो बॉडी बनाने वाला टाइम चला गया पीछे। अभी क्या है, तो भाग मिल्खा भाग वाले टाइम में नहीं रह रहे अपन की बॉडी बनाई तो लोग पिक्चर बॉडी देखने की वजह से जा रहे हैं, है ना। अभी क्या है कि मतलब पिक्चर के लिए ये बहुत कॉमन हो गया है, वेरी ऑनेस्टली। अग्री। मैं अभी देखो लेने को तो बहुत ले सकते हैं उसकी, लेकिन 2 दिन में पिक्चर आ रही है, मतलब फिर ऐसा ना हो जाए कि भाई पिक्चर ने सरप्राइज कर दिया। हाँ। अबे मैं देखो, मैं क्या है ना, पर्सनली भले ही रिव्यू या रिएक्शन करने से पहले
मैं पर्सनली भी ट्रेलर देख के समझ जाता था कि क्या कर रहे हैं लोग। एग्जैक्टली ये और मैं ऑनेस्टली मैं जब बॉलीवुड मूवीज को नहीं छू रहा था ना, इंडियन मूवीज को नहीं छू रहा था, मेरे को महीनों हो जाते थे कि भाई कोई इंडियन पिक्चर देखी, महीनों लिटरली याद नहीं होता था कि आखिरी वॉच नहीं, मतलब कूलर वाली बात नहीं, मतलब कि एसी वाली बात है। खाली साला खाली तो कूलर वाली बात बोल रहे हो क्या? अरे हम सुनो ना, कूलर है खाली- सर, हम कूलर है सर। खाली हॉलीवुड की बात नहीं हाँ। है। अबे मैं फ्रेंच, चाइनीज, कोरियन पता नहीं कहाँ की उठा के देख रहा था, जो नहीं भी देखना चाहिए वो भी उठा के देख रहा था। वो तो पहले देखते थे। नहीं तो फिर बाद में था कि भाई जब मेरे कल पास रात वाली इतना- स्टोरी देखी थी तुम्हारी हमने। अच्छा वो गाना ही ऐसा है कि भाई इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, मूड नहीं। सेट हो जाता है। हाँ। मूड सेट करने वाला गाना। हाँ। तो काफी कल रात बहुत थक गया था, तो कुछ जरूर और सोचा और थक लेता हूँ थोड़ा। ठीक है। तो लेकिन हाँ अभी उसी बात करते हैं कि ऐसी बात नहीं थी कि खाली हॉलीवुड की, मैं ट्रेलर देख के समझ जाता हूँ कि क्या किया है इन्होंने। और इस पे गालियां भी पड़ती, हीरोपैथिक टाइम पे लिटरल ईमेल आया है, ठीक है। अच्छा तुमको लिटरल गाली वाला ईमेल आया है, ठीक है। ओह। तो अभी क्या है ना, अभी जैसे बता दिया कि मैं बहुत चूजी हूँ, ठीक है। मैं जान रहा हूँ पिक्चर बुरी होगी और मैं नहीं देखने वाला। जस्ट इन केस कभी मूड भटक गया, किसी के साथ चला गया या फिर कोई बात हो गई, वो किसके बात साथ? छोड़। लेकिन किसके साथ चला गया? किसी के साथ, ठीक ना। किसके साथ चला गया? अबे वैसा कुछ नहीं है अपना मैटर, ठीक है। वैसा होता तो अरे। सुनो, वैसा होता तो पहले ही जाते खराब पिक्चर में, क्योंकि कोई आता नहीं ना शो में। हैशटैग पीजे बदल गया है। हैशटैग बदल गया। मतलब बंदा मिलियन क्या टच किया भाई, अब वो बदल गया। अब तो यार अभी। जिंदगी में खुशहाली आ गई, बाल बड़े कर रहा है, देखो ये पीछे देख पीछे रहे? सब मतलब- ये सब चीजें ऐसे नहीं होती है भाई लोग, समझे? Last चेहरे पे podcast- मुस्कुराहट देख रहे हो? लास्ट वाला पॉडकास्ट शूट करने से पहले मुझे क्या हो रहा था, बाल पीछे रखता हूँ मैच्योर लगूंगा, समझ हाँ। रहे? समझ रहे? नहीं वही था कि मैं काफी टाइम से ही बाल बढ़ा रहा था। कमेंट्स तो में इसी बात हैशटैग थोड़ी पीजे बदल गया है, ठीक। अभी अभी पीजे एक बहुत अब ही सुनो, अच्छा पीजे compliment- नेवर डिसअपॉइंट, वो कट अब बदलाव आएगा, पीजे बदल गया है। पीजे बदल, अच्छी बात है, पीजे बदल गया, हाँ। ठीक है। अभी अच्छा। ये कि ये बॉलीवुड के साथ नहीं, जैसे हाँ, मैं इस पे फिर एक चीज ये भी आर्गुमेंट आ जाता है कि 1 तारीख को आप ओम देखने जाओगे या स्ट्रेंजर थिंग्स देखोगे? मैं स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहा मैं हूँ। तो भैया मेरे को ओम देखना पड़ेगा। मैं बता, मैं अभी अब काम है मेरा, आई लाइक टू बी टॉर्चर्ड, ठीक है ना? Obviously. ठीक Yes. ना। मैं इसे बता अपना हाईएस्ट रोडीज वाला सलाम दूंगा, ठीक है। इसको रोडीज वाला सलाम कि भाई यार तू सब पिक्चरें कैसे देख। सही में भाई यार। यार अब पहले से यही हमने मन बनाया हुआ है कि पिक्चरें देखेंगे तो देखेंगे, ऊपर से एक अरे टाइम यार, एक मतलब- टाइम में ना हाँ, ऊपर से ये तो है। literal हद हो जाती है भाई कि मतलब लिटरल टॉर्चर हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि बादल देखो, अभी इसका मुंह देखो, मैं जान रहा हूँ कि जान रहा है कि वो- पिक्चर कैसी होने अरे वाली तुम है। जानते नहीं, मैं और पीछे तो उसके ट्रेलर की मतलब बहुत लिमिट में, मेरे को तो फिर भी ठीक लगा, इतना बुरा नहीं लगा। मैंने आधा ट्रेलर देख के छोड़ दिया है मैंने। हाँ। मैं देखना ही नहीं मेरे को। हाँ मैं देखना ही नहीं, मैं जानना क्या है। उसमें तो पूरी पिक्चर ही है ना बेसिकली, वैसे भी। हो गया। मैंने आधा ट्रेलर देखा, मैं कहता भाई मैं समझ गया, मैं चलता है, ठीक है। मेरे को नहीं बेच पाए तुम, सीधी सी बात। अभी जैसे अभी इस पे जैसे एक आर्ग्यूमेंट फिर ये भी खड़ा हो जाता है कि अटैक में भी तो आपने यही देखा, तो अटैक के पीछे एक लॉजिकल रीजन था, सुपर सोल्जर वाला। हाँ तो अपने पता था कि वो एक्शन जो कर रहा है, हाँ, मतलब हाँ। वो कर सकता है सुपर सोल्जर। देखो एक्शन हैवी मूवी से ना सबसे पहले वही होता है किस बेसिस पे बेच रहे हो तुम। एक्शन अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए, इन्वेंटिव होना चाहिए, ऐसा ही कुछ ना। अभी फिर से वही, मैं क्यों देखूं फिर से वही सारी चीजें भाई। कहने को तो फिर सुपर सोल्जर तो कैप्टन अमेरिका भी थे, लेकिन नहीं गिरा पाए ना हेलीकॉप्टर को भी, ऐसे बस पकड़ के खींच ही पाए, और क्या नहीं क्या वही ना। हाँ ये गिरा दे रहा ठीक है। अभी फिर ऑडियंस बोलेगी कि भाई तुम सब बस खाली कंपेयर करते रहते हो, ये ठीक है। अच्छा कंपैरिजन से, अच्छा चलो ठीक है। हाँ अभी कंपैरिजन से फिर एक याद आया, ठीक है। अभी पोस्टर निकला हुआ है, अनमोल ने भी ट्वीट किया हुआ था, उसे देखा, भूत पुलिस का। अपने मैंने किससे घोस्टबस्टर्स, यस मतलब काफी हेवीली इंस्पायर्ड है, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम वैसे वैसे ही थे। भूत पुलिस देखो पोस्टर आया, मैं देखो पर्सनली मैं कटरीना कैफ के नाम पे देखने चला जाऊंगा। अभी क्या बोल रहा था, लोग बॉडी देखने नहीं जाते हैं। तो मैंने कभी कुछ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। विक्की कौशल तुम्हारे घर पे आके कूटेगा तुमको, ठीक। अभी थोड़ा लिमिट में आ जाओ।
कटरीना कैफ देखने जाएंगे ये। देखो यार, मैं औरतों पिक्चर सपोर्ट करता हूँ। मैं जाता देखने। इस पिक्चर में मेरे को इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, अबे किसी को कुछ नहीं पता है, अच्छा। किसी कुछ नहीं पता। कैटरीना कैफ है, बस इतना जानते हैं हम तो। बस ये मैं जानता हूँ। मतलब पोस्टर में होता है और भी एक्टर्स हैं। मैंने 2-3 बार देखा पोस्टर, मेरे को अभी तक याद नहीं कौन कौन। सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर। ठीक है, अभी हाँ क्या हुआ? कुछ क्या नहीं, हुआ? मतलब मेरे को याद था तो ऐसे में बता दिया कि मैं नाम याद रहते हैं मेरे को। ठीक। तो मतलब कि वो मोहित क्या सोचते हो, ऐसे क्या इंस्पायर होके अच्छी बात है? देखो, मैं यही बोलूंगा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट पोस्टर या दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जो किसी हॉलीवुड मूवी के पोस्टर को सिमिलर टू वो बन रहा है। और लेकिन कॉस्ट्यूम मतलब मूवी का कॉन्सेप्ट तो देखो, भूत पुलिस हो सकता है ना, तो वो भूत पुलिस घोस्टबस्टर्स मूवी का कॉन्सेप्ट भी सेफ हो सकता है। नहीं, मैं देखो, मैं बता इस अभी तो हाल फिलहाल की कुछ बातों को छोड़कर घोस्टबस्टर्स के खुद लगे हुए हैं, ठीक है? हाँ, खुद घोड़े लगे हुए हैं, ऊपर से ये इंडियन घोस्टबस्टर्स में कि भाई यार मैं भी देखते, मैं अब देखना चाहता है कि क्या काम करता है कि नहीं। अच्छा, तुमको मैं ये एक चीज भेज रहा हूँ, मैं बोल नहीं रहा कुछ भी। अच्छा, ठीक है, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोला तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी इस मैटर पे। ओ बॉय, अरे इससे मेरे को याद है प्रीमियम का टॉपिक क्या है अपना। कोई और बादल, तुम अपनी स्टोरी सुनाते यार। आज तुम कब सुनाओगे, पहले मेरे को बताओ। मैं सुना चुका हूँ अपनी एक। मैं क्या, मेरी क्या स्टोरी है? आई एम द अननोन। वाटू द वॉचर है। अच्छा, वॉचर। आई एम द मोस्ट डेंजरस मैन अलाइव। क्या यार, बाबा ही आगा। कंट्रोवर्सी क्या? व्हाट कंट्रोवर्सी? नहीं, मतलब वो छोड़ो तुम, मैं तुमको भेज रहा हूँ ना, तुम चुपचाप देख के अपने में मजे ले लेना। अरे ये तो देखा था मैंने। ओके। टॉकिंग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर पोस्टर्स, अरे बहुत हुआ यार इसका। साहो का जब पहले आया था, साहो जो इनकी पिक्चर थी, अपने प्रभास की पिक्चर थी, तो वो ब्लेड रनर 2049 से सब, मतलब मैंने ऐसा कहीं देखा था कि उसका कॉपी वगैरह। पोस्टर का तो भाई वो अरे तो देखो यार, अभी इस हिसाब से तो भाई कैप्टन मार्वल ने भी रावण के पोस्टर से उठाया। हाँ, अरे तुम पोस्टर की बात कर रहे हो, आज मिस मार्वल के एपिसोड में उन्होंने ब्रह्मास्त्र से कॉपी की है। वही तो मैंने बोल दिया था। Who are you? What are you? वो डायलॉग वही ब्रह्मास्त्र मैं तो अपने वीडियो में डाला हुआ है। हाँ, ब्रेकडाउन वाले हाँ, कि ये देखो वो टाइम ट्रैवल करके कॉपी करके आए। हाँ, मतलब देखो, मार्वल ने कॉपी नहीं, मार्वल ने कॉपी नहीं किया। देखो तुम सही कायदे में बात करो बात। ठीक है सर। ये ब्रह्मास्त्र के में जो उनके पास पावर है ना, तो उससे वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गए। उन्होंने मिस मार्वल फ्यूचर में गए, उन्होंने मिस मार्वल का वो देखा एपिसोड, फिर पास्ट में आकर के वो डायलॉग उन्होंने डाला। अरे नहीं, सुनो, मेरे को क्या लगता है, मैं जब वो शूटिंग चल रही होगी ना मिस मार्वल की, तो वहां जाके ऐसा कान लगा के सुना होगा। क्यों? अच्छा, ये डायलॉग है क्या? लिख लेता हूँ। तू क्यों है, क्या है? अच्छा, ठीक, बढ़िया, ये अच्छा था, ये बढ़िया था। कौन हो तुम, क्या हो तुम, बस। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो चलिए, अभी बहुत आपको एक कट देखने को मिला होगा। अभी मैं एक सबसे एक और बात करना चाहता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये बात भी काट दिया तो अरे जो भी है, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ, एक चीज काफी पॉपुलर हो रही है, काफी सारे लोगों ने नाम सुना होगा, द 90 डे फियांसे। व्हाट द 90 डे फियांसे? नहीं, मैंने काफी कई बार मेरे पे आ रहा था, और मैं तुम्हारे पे आ रहा था मतलब? हाँ, 90 डे फियांसे तुम्हारे पे आ रहा था मतलब, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। तुम्हारे पे आ रहा था मतलब क्या? नहीं, मतलब कि मुझको कहीं ना कहीं फेसबुक एड से या फिर किसी आर्टिकल से ऐसे कहीं ना कहीं मुझको रेकमेंड हो जाता कि 90 डे फियांसे तुमको फेसबुक पे रेकमेंड हुआ। मेरे को मालूम नहीं इस चीज के बारे में क्या है, बट अगर मैं गेस करूँ तो इस पे रियलिटी शो जैसा कुछ होगा क्या? और इसमें मैं भी से बना देते होंगे एंड दे विल लाइक स्टे टुगेदर फॉर 90 डेज, और फिर उसके बाद फिगर आउट करते होंगे कि क्या ये साथ में रहना चाहते कि नहीं। अब वो ऐसा ही होगा अपना अंग्रेजों का वो स्वयंवर टाइप जैसे भी उसका। फिर मैंने चेक किया, अभी चेक किया, 8 सीजन आ चुके हैं, 8 सीजन। और उसका डिस्क्रिप्शन ये है, डेटिंग अक्रॉस बॉर्डर्स बिकम्स पॉसिबल एज सेवरल नॉन अमेरिकन वुमेन गेट अ वीजा टू मीट देयर फियांसेस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। लेटर दे मस्ट डिसाइड वेदर टू गेट मैरिड और रिटर्न स्ट्रेट होम। समझ गया था, मतलब कि इंटररेशियल कपल्स का मेरे को ऐसा लग रहा है।
प्रोबेबली ऐसा ही है। और रियलिटी शो है तो तुम क्या लगता है इस पे? पता है रियलिटी शोज मैंने मतलब रियलिटी शो में देखो उतना ही रियलिटी होता है जितना WWE में रियल की फाइटिंग होती थी। वो तो बोलते हैं एंटरटेनमेंट है। हाँ अरे फिर भी लोग बिलीव करते भाई कि WWE। अरे मैंने कितने टाइम तक बिलीव रखा है भाई, बचपन मेरा माय चाइल्डहुड वाज अ लाई। सेम स्कूल क्लास में दौड़ के हम लोग जॉन सीना का पोज मारते थे, यू कांट सी मी करके। साला कितनी रेसलिंग करी यार, खैर ये छोड़ते हैं किसी टाइम के बाद के लिए। हाँ। पर ना मतलब जैसे रियलिटी शोज से मेरे को एक तो बिग बॉस है ही अपना, और बिग बॉस इज रियलिटी शो, ठीक, क्योंकि Boss उसके अंदर रियल वाले भाईजान आते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर का जो है हाँ। रोडीज। यस, तू रोडी बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। तू रोडी बनेगा बात पीजे? नहीं मेरे इतना क्यों दोनों सोचा रोडी वो नहीं। बोलने के लिए? चाहते हो क्या तुम रोडी बनना? हाँ तू बनेगा। मैं तुझे नहीं पता तू लेकिन रोडी तू है। बनेगा। तू रोडी है। तू रोडी है। मैं पहले बनना चाहता था रोडी, मगर अब नहीं बनना चाहता। क्यों क्या हुआ ऐसा? एक्सप्लेन, एलॉबरेट। नहीं, जो अभी मेरे ख्याल से रोडीज की वैल्यू मतलब बहुत ऐसे डाउन। तो पहले बनना क्यों चाहते थे तुम? अभी चालू है क्या रोडीज? पहले हाँ मेरे ख्याल से अभी नहीं है, लेकिन मतलब अभी कुछ चल रहा होगा, स्प्लिट्स विला ऐसे टाइप कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन हाँ चालू रहता है। अच्छा। मतलब उसका क्या था ना कि रोडीज काफी रफ एंड टफ था और कूल था, अल्फा टाइप ऐसे, तो काफी अच्छा, तो अच्छा लगता था। माचो मैन। अरे वो था ना इट्स हर चॉइस, वो शायद रोडीज ऐसे कुछ तो शो से आया था। हाँ वो रोडीज में आया था। It's her रोडीज choice। में ही था। हाँ सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। इट्स हर चॉइस। इट्स हर चॉइस। खैर तो लेकिन फिर वही है कि इट्स हर चॉइस और ऐसे टाइप के बाद फिर वो इतना नीचे जाने लगा कि फिर मतलब तुमको देख के समझ में आ जाते, जैसे तुम बड़े होते हो ना, हाँ। तो माइंड डेवलप होता है तुमको। ये तो सुनो ना कि तुमको समझ में आ जाता है कि ये सेलेक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं। हाँ इनको फिट और डैशिंग बंदा चाहिए, इनको इंटरटेन करने वाला चाहिए, चाहे तो सेक्सी भी दिखता हो, बोल अच्छा लेता हो, प्रेजेंटेबल हो भाई। तो कितनी बार तो ये कंट्रोवर्सी में भी आ गया ना। हाँ देखो, रोडीज का डेफिनेशन यही है, तुम मतलब अच्छा खासा फिट होना चाहिए, मतलब अच्छा खासा फिट होना चाहिए, इसीलिए तुम अच्छा जिम दिखना तो नहीं भी जा भाई। रहे? नहीं भाई से मेरे को रोडी उटी नहीं बना, मेरा मोटिवेशन ये इसलिए जिम जा रहा है। ये रोडी है, ये रोडी है, हाँ। तेरे को पता नहीं पर तू रोडी है। अंदर रोडी है। इन्फ्लुएंसर भी बन चुका है भाई। हाँ चल एक हाथ पे पुश समझ रहे हो? नहीं होता। सुनो पीजे का मास्टर प्लान, ठीक, अभी इन्फ्लुएंसर बन चुका है, वो अभी बॉडी बना रहा है, ठीक, अभी रोडीज जा रहा है नीचे। ये अभी बात किया रोडीज के बारे में, ये रोडीज की नजर में आ गया, अब इसको आएगा कॉल, आ जाओ पीजे सर, टीआरपी बढ़ानी है। रोडी ऐसे रोडी बनेगा, इसको जिताएंगे फिर। हाँ इसको, हाँ हम वोट करेंगे ऐसा फोन से, ठीक है, और सारे सब्सक्राइबर को पीजे को जिताने के लिए टाइप करिए पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स एंड सेंड इट टू 6969। अरे रियलिटी शो वाले चूस जाएंगे एक टाइटल लोगो मेरा, ठीक है। हाँ चूस लोगे तो ठीक है। अब देखो चूस ले तो क्या ही बात है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। देखो 90 डे फियांसे से अपन कहाँ पहुंच गए, तो ठीक है। रोडी बना दिया तुमको हमने, क्या क्या चुसवा दिया रोटी, ठीक है। अभी भी एक मसालेदार बात ही करना चाहते हैं, अभी सीरियस नहीं घुसना चाहता, ठीक है। मूड अच्छा है। बादल का भी मैंने अपने चर्चा का विषय ऐसे बताया, मोहित गया था कि बारबी और ओपनहाइमर। अरे तुम रुको तो सही, तुम यार रियलिटी शो से जंप कर गए। मैं इतना बढ़िया रियलिटी शो रिकमेंड करने वाला था सब लोगों को कि बताओ, अभी अगर मैंने बता दिया ना फोकट, मतलब एक रियलिटी शो मैंने देखा था, अब ये मत पूछना कब देखा था। वो जापानीज वाला, क्या जापानीज वाला उसका नाम है अनड्रेस्ड। ओ भाई मैंने देखा था, मुझे नहीं पता भाई। मतलब सारे रियलिटी शोज एक तरफ, ये रियलिटी शो वो टीवी पे आता था, ओटीटी पे, टीवी पे अबे उधर टीवी आता, टीएलसी पे आता था वो। और उसका कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है, अभी लोग जाके देखेंगे तो है ही, तो नाम से समझ गए। कमेंट जरूर करना, कुछ नहीं तो टीएलसी वाले भी देखे अपन को। तो उसका कंसेप्ट ये है कि एक रैंडम लड़का रैंडम लड़की को साथ में बुलाते हैं, एक रूम में बिठाते हैं और उनको कपड़े उतरवा देते हैं, है ना, ठीक है। हाँ मतलब सिर्फ जो जैसे बेसिक जो रहता है एकदम बेयर मिनिमम वो पहन के, और उनको बेड रहता है उस रूम में एक बस, और एकदम ऐसे कलरफुल लाइटिंग और ऐसे माहौल बना के बिल्कुल पूरा मूड सेट, और बस वहाँ बैठ के और उनको बेड पे लेटना है और बातें करनी है। और वो थोड़ी थोड़ी देर में वो टास्क देते हैं अलग अलग तरीके के कुछ। हाँ
वहाँ स्क्रीन पे आ जाते हैं कि मतलब या तो क्वेश्चन आंसर होगा या कोई डेयर टाइप की चीज होती है भाई, खतरनाक है वो। मैं पता शायद उसी में ही था अनड्रेस्ड वाले का कि उसमें ऐसे नेकेड लोग ऐसे ही लाइंस लगे होते थे, सब कोई कुछ नहीं पहना होता था जो जज कर रहा है। नहीं ये अलग बता रहे हो तुम, ये अलग है। अच्छा वो हाँ, ना अलग है। हाँ। वो मैं देख रहा था कि मतलब कि एक तरफ है कि कोई कुछ नहीं पैरों से चालू होता था कि ये अच्छे लग रहे हैं वो अच्छे हाँ, लग रहे ये हैं, ठीक दूसरा है। तो फिर बाद में उसमें वियर्ड क्या लगता था ना कि जब उसका जो टीवी प्रेजेंटर थी उस पे एंकर उस कपड़े पहने हुई थी, बाकी कोई किसी ने नहीं पहने हुए थे, कोई भी नहीं। तो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था मेरे को कि भाई कहाँ तो पूरा देखते थे करो। तुम? यूट्यूब पे है भाई। व्हाट? ये तो मैंने TLC हाँ। पे देखा था। यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है। Actually पता है, ये फिर वो नहीं। शोज है जो रात के 11 बजे के बाद लगते हो। हाँ, 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 सर हमारे यहाँ पे केबल नहीं था ना, हम तो दूरदर्शन देख के बड़े हुए हैं। तो तुम्हारी आज जनरल नॉलेज बढ़ा दी मैंने। अभी जाके देखना तुम अनड्रेस्ड। मेरे यहाँ केबल का था ही हब, तो मेरा तो बंद नहीं होने वाला। यही तो काम है मेरा। यही तो काम है। दृश्यम के अजय देवगन यही है। भाई साहब मेरे पापा बहुत देखते हैं मस्त तरीके से उस दृश्यम। उनको अपनी पुरानी यादें याद आ जाती है कि पापा आपने मेरे लिए क्या किया है। बोलेंगे गार्डन में जाके देख। वो 2 तारीख को याद है ना अपन पणजी गए थे, 3 तारीख को वापस आए थे। पर ना पता है जैसे अनड्रेस जो है ना, मैंने मतलब ऐसे जो तुम बता रहे हो ना पीछे, ये भी देखा मैंने। एक तो भाई उसमें था, मतलब उसमें क्या किस करते हैं और हाँ मतलब ब्लाइंड फोल्ड करके और किस करना है, और मतलब फिर किस के बेसिस पे डिसाइड करना है कि क्या आगे आप इस चीज को कन्वर्सेशन को लेके जाना चाहोगे या नहीं। तो ये वाला था। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना अनड्रेस्ड, भाई वो नेक्स्ट लेवल चीज है यार। मतलब TLC वालों को उसमें डब्बे बनाने पड़ते थे। हाँ अरे डिस्कवरी ने शायद 2-3 साल और ये अपने यहाँ का शो था, शो ही बाहर का था। बाहर का है, इंडियन थोड़ी है। यहाँ कैसे हो गया यार? बात है यार। सुन पता है ऐसे डिस्कवरी ने भी चालू किया था 2-3 साल पहले, नेकेड सर्वाइवल करके ऐसे। हाँ देखा। जंगल में 2 लोग थे और मतलब तो ब्लर कर दिया गया था। अब पता नहीं यूएस में तो ऐसा ही चल रहा होगा मेरे ख्याल से। नहीं वहाँ भी कर देते हैं। हाँ कर देते हैं ना। तो अंदर से अब मेरे को समझ में आया डिस्कवरी के पास वार्नर ब्रदर्स खरीदने का पैसा कहाँ से आया। समझ रहे हो? यही सब एक ये उल्टे सीधे काम और दूसरे बियर ग्रिल्स। सीधा बियर ग्रिल्स। अरे बियर ग्रिल्स से याद आया, वो देखा कि नहीं, वो रणवीर सिंह के साथ नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। मैं क्या मतलब शायद वो एपिसोड, टू बी ऑनेस्ट पता है मेरे को ना ये चीजें इंटरेस्ट नहीं करती। मैं सेम मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं बता मेरे को, मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को ट्रेलर पसंद आया, मगर तब तक नहीं पसंद आया कि वो तुमको पता है चॉइस दे रहे हैं कि मतलब कि अब ऐसे क्लिक करो कि अब रणवीर सिंह केबल से जाएगा कि जंगल से होके जाएगा। अच्छा इंटरैक्टिव बना रहे हैं क्या उसको? हाँ इंटरैक्टिव मूवी बना रहे हैं उसको। तो वो दोनों काम करेगा, मतलब दोनों चीजें शूट करी हुई है क्या? हाँ दोनों शूट की, मतलब अच्छा खासा परफॉर्म किया है बंदे ने। और एक चीज शायद बैटमैन की कोई ऐसे इंटरैक्टिव मूवी हाँ ऐसे 2-3 आ चुकी है। एक तो वेब सीरीज भी आई थी। हाँ पता नहीं उनकी कितनी एंडिंग होती होगी पता नहीं, लेकिन बता मेरे को वहीं तक ठीक था जब तक रणवीर सिंह वो बेयर ग्रिल्स के साथ अपना वो पूरा कर रहा था। क्योंकि मुझको बेयर ग्रिल्स का मैं फैन हूँ, मैं देखता हूँ। रणवीर सिंह क्या कर रहा था बेयर ग्रिल्स के साथ? अरे जो भी है, मतलब रणवीर सिंह अच्छा परफॉर्मर है भाई, वो तो नहीं, वो तो भाई उसमें कोई डाउट ही नहीं है, विदाउट अ डाउट। तो मैं जान रहा था कि मैं एंटरटेन होऊंगा इसमें, लेकिन जब उसने चॉइस दे दी ना कि भाई पैसा करो ऐसा करो, कहते यार तू उसको जो दिखाना भाई यार, वही अपने तू खुद पूरा क्रिएटिव कंट्रोल ले ना, जो हम पे क्यों छोड़ रहा है? नहीं चाहिए हमारे को क्यों बीच में ला रहे हो यार? तुम्हारा मैटर है, तुम संभालो भाई। वही बात है, इससे अच्छा मैं वीडियो गेम ना जाके खेलूं। अब तुमको मेंढक खाना है या कॉकरोच खाना है, मैं कैसे बताऊं? वही तेरा जो मन है तू खा भाई। सब चीजें, ये सारी चीजें हैं उसमें। देख लोग क्या करेंगे, देखेंगे पहले मेंढक खाते हुए देखेंगे, फिर कहेंगे चल बैक कर अभी कॉकरोच खिलाएंगे इसको। कहते अपन दोनों देखेंगे, ठीक है। केबल से गया अभी इसको पैराशूट से भेजेंगे, ठीक है। अभी बैकग्राउंड में क्या होता है तो अपन सबको पता है, ठीक है। लेट्स नॉट गो देयर, मूविंग ऑन। तुम्हारा जो इल्यूजन है मैन वर्सेस वाइल्ड का, वो इल्यूजन कि हमने 3 दिन से पानी नहीं पिया है मेंटेन रहने दो, ठीक है। बस क्या
कहाँ है मेरा 30 लाख का पानी? बोले मेरे को अब मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है तो मेरे को मजबूरी में सांड के टट्टे खाने पड़ेंगे। और वहां देख रहे तो बफे लगा हुआ है भाई उधर साइड में। बताओ और क्या? भाई अरे इससे अब तुम लोग बात कर रहे थे तो मेरे को क्लिक हो गया कि 365 डेज का पार्ट 3 आ रहा है। अबे तो उसी टाइम तो अनाउंस हो गया अरे था। मैं तो बताया मतलब- देखने की सोचा था। हाँ। पार्ट तुम क्या वो- पार्ट 3 बात कर रहे हो? पार्ट 30 मैं में बताया आएगा वो उसका। अरे लेकिन So, नहीं वो- पार्ट 2 शायद उसका इसी साल आया था। हाँ बैक टू बैक शूट हो रही है भाई, बैक तो टू बैक। जिस टाइप का उनको शूटिंग करनी रहती है उसमें ज्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। 2 मिनट्स मैक्स क्या? 2 मिनट का खेला और पिक्चर बताया बन गई। मैंने पिक्चर आपने आज- 20 मिनट चालू, आपने आज 20 पूरी मिनट अपनी पूरी की पूरी पॉडकास्ट प्रीमियम बन रही है। आज क्या चाहिए तुमको प्रीमियम में? हम इधर पूरा प्रीमियम देगा। यही प्रीमियम। ठीक है कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा है, ठीक है। एज ठीक है। यूजुअल। अच्छा हुआ अपन सबको सुपर पावर्स नहीं मिली। वरना कुछ प्लान नहीं फिर बॉयज हम ही होते। एक होमलैंडर, एक सोल्जर बॉय, एक ब्लैक नोआर। ब्लैक नोआर, ठीक ना, द बिग ब्लैक नोआर। What? बिग बीबी एन। खैर अभी क्या बात Oh कर रहे shit, थे इसका अपन? एक और बहुत गलत सुनना होता है बेबी। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। क्या अच्छा चलो ठीक है। अपन अभी जैसे मोहित ने वो जो पॉइंट हटाया था उसे फिर इंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई बारबी और ओपनहाइमर दोनों एक साथ आ Yes, रही भाई हैं, साहब। तो मुझको जानना है पहली पिक्चर आप कौन सी मैं तो देखोगे? बारबी जाएगा। ओपनहाइमर। मैं तो अच्छा। बारबी देखने जाऊंगा। बारबी मैं भी बारबी। रियल मैन वॉच बारबी, ओपनहाइमर इज फॉर गर्ल्स। ओके भाई किड्स भी नहीं बोला यार। क्या बारबी देखने जाओगे तुम इधर? मैंने बारबी का गाना गाया, कोई ज्वाइन नहीं किया मेरे को। छोड़ो चल I'm रहे a Barbie girl। ठीक है अबे हम- तुम क्या हम मैंने picture स्कूल में देख के आएंगे परफॉर्म उसके किया बाद, हैं? मैंने स्कूल में परफॉर्म किया इस गाने पे। आई वांट दैट वीडियो। वेयर इज अभी इट? पता नहीं, अभी स्कूल के आर्काइव से निकालना पड़ेगा। स्कूल का नाम बताओ, हम निकाल के कपड़े का लाएंगे। पहना था? फ्रॉक पहना था? नहीं नहीं फिर? नहीं मतलब वैसे बहुत ही मतलब जो है बहुत कढ़ाई वाला ऐसा शर्ट पहना ओह। हुआ था और जीन्स ओह, था। तो सारे लड़के थे या मिक्स में? नहीं मिक्स था ओए 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 पीछे ऐसे खड़े पीछे का होके- वो ऐसे पीछे का देखो। पार्ट वो रहेगा। कम कम बाबी लेट्स गो बाबी आ ये कम कम बाबी लेट्स गो बाबी। तो अब पता चला कि वो गाना बच्चों के लिए नहीं है। अपन से क्या क्या किया साले, क्या क्या कर भाई इंडिया में क्या फेमस शैतान- था वो गाना, शैतान देख रहे हो picture। तुम? उसके लिरिक कैसे है? हाँ, यू बारबी कैन का। प्रेस माय हैंड और प्रेस मी एनीवेयर, ऐसा कुछ तो है क्या उसका लिरिक? अरे यू कैन okay. टच यू कैन टच मी एनीवेयर, ऐसा है वो। हाँ यू कैन टच मी एनीवेयर, You can अनड्रेस मी say- एनीवेयर। हाँ। हाँ अनड्रेस मी एनीवेयर। फिर अब बारबी देखना पड़ेगा यार। जब मैं तो picture बोल ही रहा हूँ आएगी बारबी। मैं तो बोल रहा है, मैं बोलता हूँ कराते अपन प्रीमियर इसी पे करते पूरा हैं। बवाल। ए फैन इवेंट करते बारबी का। Yes, बारबी- yes. बारबी का। अगर नहीं दिखा ये गाना, ठीक है, हाँ। और उसके अंदर नहीं मार्गो Be right. रॉबी के सोचो नहीं, अगर बताए ना बजा खुद स्पीकर्स ला के बजाएंगे वहाँ। अरे मैं तो पर्दा फाड़ देगा, कैची लेके जाएगा साथ में। अपन को बारबी का गाना चाहिए। उसके लेकिन क्या कम फोटोज आ रहे हैं ना? हम देखने जो गए थे वो तो हमको मिला ही नहीं। ये क्या बाकी बात क्या? है? डिसअपॉइंट किया बारबी। क्या हाँ वही। अभी मेरे को पता है मार्गोट रॉबी से इसका एक फैक्ट याद आया, पता नहीं मैं क्यों ऐड करना चाहता हूँ, मसाला है ठीक है। जो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जो उसका आइकॉनिक सीन नहीं है बेडिंग वाला लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ, शायद सुना भी होगा तुम सब सबने। पालो में तुम किधर जा रहे हो हमको? हाँ नहीं मालूम है ना बादल, तुमको नहीं, मालूम है? बताओ। नहीं ना, मैं ये मस्ट एक्सप्लेन आदमी है ठीक है। इसको बताना चाहिए। जैसे कि स्कॉर्सेसी ने बोला था यू कैन वेयर अ रोब, ठीक है, हाँ। उस बेडिंग वाले सीन के हाँ। दौरान। तो लेकिन मार्गो रॉबी ने सजेशन दिया कि जॉर्डन बेलफोर्ड को उस लड़की को के पास कुछ है नहीं बेचने को, वो उस टाइम बहुत अमीर आदमी और खर्चा भी कर रहा था, तो क्या ही वो ऐसा है चीज है जो वो बेच सकती है उसको, तो वो बिना रोक के जाएगी ऐसे। तो मैं होता है, मैं स्कॉर्सेसी साहब को भी रोडीज वाला सलाम देना चाहूंगा। दिस इज सिनेमा। ये पता है माइकल बे की तरह ये हरामखोर आदमी नहीं है ठीक है। माइकल बे को पता नहीं वो एक्ट्रेस बोल रही थी कि मैं कर सकती हूँ शॉट बिना इसके, माइकल बे बोला नहीं, अपन PG-13 पिक्चर बनाता है, आदमी है, ठीक। पारिवारिक आदमी है। अरे तो वो माइकल बे सुनो, माइकल अब उसके पर्सनल ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मजाक में, मतलब माइकल यू डोंट टर्न मी ऑन,
ट्रांसफॉर्मर्स 2 ऐसा बम्बल भी ऐसा अभी तेरे अंदर से तेल निकल रहा होता और जो तो 2-4 स्क्रू गिर रहे होते तो मेरे को मजा आ जाता। Oh, yeah. लेकिन बता This is it. माइकल बे PG-13 में बहुत स्ट्रांग मजे लेता है। तुमने मेगन फॉक्स का सीन भूल गए वो? अब वो तो ठीक है, सुनो जो एक जो उसकी दूसरी ट्रांसफॉर्मर्स आई थी जिसमें कास्ट चेंज हो गई थी, उसमें जो हीरो बोल रहा होता है उसकी बेटी अंडर एज होती है, किसी को डेट कर रही होती है, लेकिन एक्चुअली में टेक्सास में वो लॉ है कि आप कर सकते हो। और वो मूवी में बताया भी है माइकल पे, मतलब कि वो मतलब दुनिया को दिखाता है कि हाँ देखो ये होता है ऐसा, हमारे यहाँ ही है, अपने ही लगे हुए हैं, दूसरे को क्या ज्ञान देंगे। मैं वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का हो रहा था कि वो जो मार्गोट रॉबी का सीन है कि वो जब अंदर आती है और खड़ी रहती है, वो भाई वो पिक्चर देखने से पहले मैंने देख लिया था, मतलब इतना आइकॉनिक पिक्चर नहीं पता था मेरे को क्या है किसके बारे में, लेकिन वो सीन अपने पहले ही मैं तुमसे ये उम्मीद की जा सकती। ठीक अच्छा देखो मैं वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट पे पता उल्टी सीधी चीजों की वजह से ही पहुंचा हूँ। और जब मैं चालू किया ना, मैं फोन में पड़ा हुआ था और मैं कहते चालू किया और पहले में ही वो जो सा ड्रग्स वाला सीन था जहाँ से उठाता है, मैं कहते ये कौन सा चांद भाई वो इसका एक सीन है जो इतना मतलब मेरे को बहुत पसंद है साला, वो जब वो नशा कर लेता है और वो रेंग के गाड़ी से उतर के वही जाता है, बस फोन टैप कर रहे होते हैं ना उसका, और वो होता है फोन। अबे भाई यार क्या एक्टिंग, इसी कहते हैं यार प्योर एक्टिंग भाई साहब। उसके लिए उसको ऑस्कर नहीं मिला यार। हाँ यार घोड़े के अंदर सोया नहीं था ना। मूविंग ऑन, ठीक है मूविंग ऑन, अपन बारबी और ओपनहाइमर की बात कर रहे थे तो बारबी से मतलब तुम्हारी क्या एक्सपेक्ट है? मेरी पर्सनली मेरी तो बहुत अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस है। आई एम वेरी मच होपफुल फॉर द मूवी। रायन गॉसलिंग और मैं तो मतलब बहुत उम्मीद रखा हूँ पिक्चर में, फाड़ मतलब मुझे ज्यादा पता नहीं है उसको बना वगैरह कौन रहा है, लेकिन रायन गॉसलिंग है तो इसलिए मैं सोच भाई तू कुछ अच्छा ही करेगा अगर कर रहा है तो। ऐसा उम्मीद है मेरा, देखते भाई क्या करते हैं। देखता हूँ कौन बना रहा है। ट्रेलर का वेट करूंगा मैं। I would like to अबे पूरा बवाल में डेडिकेटेड वीडियो। अरे तो सुनो मैं तो ब्रेक डाउन करूंगा इसका। ये पीजे ने एक फोटो रीशेयर मारा था मैं ट्विटर पे बारबी वाला, उसमें तुमने कुछ बैकग्राउंड में नोटिस किया? नहीं जाके देखो तुम, मतलब बारबी गए थे वो दोनों, बैकग्राउंड में एक मोहतरमा ऐसा फोटो निकाल रही थी, ठीक मैं ऐसे स्क्रॉल करते रुकना पीजे क्या काउंट कर दिया उसने भाई, एक सेकंड फिर देखा सो इट इज। अभी यार मतलब ये बारबी के डायरेक्टर ने काफी क्रिटिकली अक्लेम्ड पिक्चर बनाई है भाई, लगातार लेडी बर्ड, लिटिल वुमेन, क्रिटिकली वो भी वुमेन सेंट्रिक पिक्चर। फिर बारबी का गाना नहीं देखने मिलेगा यार, मतलब देख लेते हैं, मतलब जो बनाई है। ओ देखा तो मैं एक सेकंड के लिए बोला 1 मिनट ये क्या है, ये सच में डॉल खड़ा कर दिया बारबी का। ऑप्टिकल इल्यूजन हो गया भाई मेरे को, एकदम खतरनाक वाला। शिट तुमको क्या लगती है कि मैंने क्यों शेयर किया? हरामी हो तुम बहुत ज्यादा। अपन मूवीज की न्यूज़ देते हैं ईमानदार। अपना प्रीमियम कितना अच्छा खासा प्रीमियम यही निकल गया, बट ठीक है। ओपनहाइमर के बारे में क्या थॉट्स? आप लोग हमेशा जानना चाहते हो ना प्रीमियम में क्या बात करते हैं, बस यही बकचोदी चलती है। ओपनहाइमर देखो यार, वही नोलन की पिक्चर है यार, वही होगा कि बड़े बड़े डायलॉग्स होंगे उसका, और मतलब बेसिक प्लॉट अगर तुमने रिसर्च वगैरह हिस्ट्री देखा तो ऐसे पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी वो बंदा सीधी पिक्चर नहीं बनाएगा। ऑफ कोर्स मजाल है, लेकिन यार अभी टाइमलाइन चले उसकी पिक्चर में नहीं। लेकिन अच्छी बात है, बंदा खुद को चैलेंज करता है ना, और पिक्चर उसकी चलती भी है। उसकी कास्ट भाई क्या अनाउंस किया है साले। अरे यार ओपनहाइमर बहुत भारी कास्ट है, बहुत भारी कास्ट है मतलब बहुत ज्यादा। किलियन मर्फी तो मेन रोल, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फिर फ्लोरेंस पग और कौन है यार। अरे उसके तो 2-4 तो जो फिक्स है वो तो है ही, एक किलियन मर्फी हो गया, एक माइकल केन हो गया। टॉम हार्डी को क्यों नहीं लिया? टॉम हार्डी है या नहीं? टॉम हार्डी नहीं है, टॉम हार्डी शायद नहीं है, मेरे को पक्का नहीं पता। बहुत लंबी कास्ट थी यार उसकी, वो सब ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो डाले हुए सबके। क्या पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट ना बना दे? नहीं यार, किसके साथ बना रही? यूनिवर्सल के साथ। यूनिवर्सल के साथ। अरे उसको तो यूनिवर्सल के साथ यूनिवर्सल पूरी यूनिवर्सल ने कहा कि हमको देखो हमारी एक फैमिली है, अभी नोलन साहब आप एक फैमिली और बना दो हमारे तो हम फैमिली वर्स हो जाएगा हमारा। फैमिली वर्स फिर आप इधर से, तो नोलन ने आप कहा कि ठीक है मैं बनाता इधर से। लेकिन वो मतलब बन सकती है बहुत ज्यादा पावरफुल पिक्चर। मैंने उसका एक वीडियो देखा था जो ओरिजिनल ओपनहाइमर था, वो एटॉमिक बॉम्ब बनने के बाद उसने बताया था
कुछ तो ऐसे गीता को कोट, भगवत गीता हाँ, को quote ये डायलॉग तो 100% होगा पिक्चर में, 100% होगा, क्योंकि उसकी इंटरस्टेलर देखा ना, वो मतलब इंडियन हिस्ट्री को बड़ा सीरियसली लेता है वो 100%। एक्चुअली क्या है ना, इंडियन कल्चर और इंडियन हिस्ट्री जो है ना वो बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा। और ये जितने भी फिल्म मेकर्स है ना वहाँ के, दे नो दिस। तभी तुम देखना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत केयरफुली वो उठा करके और अपने तरीके से उसको इंसेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारी मूवीज में होता है, बहुत सारी पिक्चरों में। मतलब कई बार तो ऐसा हो जाता है ना कि इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये सीन होगा, मतलब ऐसा कुछ है, लेकिन वो होता अपने वहीं से। बहुत सारी चीज़ें। हाँ नहीं, वो करते तो हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनके लिए उनके पास बहुत अच्छा सोर्स मटेरियल है ना, ये बहुत रिच है और उनको मालूम है ये चीज। अब जैसे मतलब कि कैसे सोचता है वो बंदा, हाँ, जब वो दोहा रिसाइट किया उसमें, तो अब जैसे हाँ, अभी जैसे अपन मिस मार्वल की बात कर ले, तो मिस मार्वल की जो कॉमिक बुक हिस्ट्री है उसमें पार्टीशन से उसका कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। मतलब पार्टीशन से कहानी कनेक्टेड नहीं है उसकी, तो सीरीज में अलग ही कर दिया पूरा। हाँ, तो वो आज का देखा ना एपिसोड? हाँ, आज तो कैसा लगा आज का? ठीक था। देखो हाँ, देखो अच्छा है, लग रहा है। देखो मैं देखो मैं बोलूंगा मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा। एक चीज जो मुझे मतलब मिसिंग लग रही है ना अब तक के 4 एपिसोड से, कि ऐसे बहुत ज्यादा सीरियसनेस वाली चीज नहीं लग रही मुझे। तो मिस मार्वल सीरियस शो है ही नहीं ना। वैसा सीरियस मतलब एकदम ऐसा सीरियस नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे उसकी जान को खतरा है तो ओ माय गॉड वो मर सकती है, या कुछ लोग मर सकते हैं, तो उसको लेके जो एक थोड़ी सीरियसनेस होनी चाहिए वो नहीं फील हो रही। वो स्टेक्स ही मतलब हल्के बहुत लग रहे हैं ना, मतलब कि वो मर सकती है, देख नहीं रहे लोग कैसे मर रहे हैं यार उसमें। पर तुम्हें मतलब एक चीज ये भी देखो, ऑडियंस की, हाँ मतलब मार्वल की ऑडियंस है वो, मतलब हाँ नहीं, मतलब जैसे मैं एक चीज जैसे यहाँ पे एक बहुत रिमाइंड करना चाहूंगा एक चीज। अपन ने अभी तक जितने भी मार्वल के शोज देखे हैं उसपे ये स्टेक कहीं पे भी राइज नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप वांडाविजन उठाओ वहां पे भी ये चीज नहीं थी, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी नहीं था, लोकी में बहुत ज्यादा नहीं था, मून नाइट में भी नहीं था। मतलब मून नाइट में तो मार्क स्पेक्टर को अपन ने कितनी बार ऐसे उसमें देखा। पर मेन बात क्या है ना कि देखो स्टेक्स भी जैसे कि है, अभी कोई बड़ा डायरेक्टर रहेगा वो स्टेक्स हैवी लेकर चलेगा, जैसे नोलन वो स्टेक्स बड़े बनाता है, लेकिन अब छोटे स्टेक्स में भी काफ़ी अच्छी पिक्चरें बनती है, जैसे कि जॉन विक ले लो, स्टेक्स कितना छोटा है, और भी पिक्चरें हैं। तो लेकिन ये है ना कि इम्पैक्ट कितना दे रहा है फिर उसमें। हाँ ठीक है, अभी तुम जैसे अभी विचर 3 देख लो, उसका एक्शन भारी है। अरे पहली विचर खेलोगे ना, ये डांडिया ठीक है, डांडिया तो बहुत बड़ा, तुमने उसको बहुत बढ़िया वो कर दिया। अच्छा वीडियो गेम की बात करें हाँ, तो वो ना कि भाई उस इम्पैक्ट नहीं लग रहा है इस पे मिस मार्वल जो भी। हाँ, इसका जो एक्शन था वो मैं उतना ज्यादा इम्प्रेस, बहुत लाइट है। जो अभी मेरे को ये पूरी चेजिंग सीक्वेंस देखी थी, हाँ, बोलो, वो जो पूरी ऑटो वाली चेज सीक्वेंस थी वो देख के मेरे को एक जेम्स बॉन्ड की पुरानी मूवी थी ऑक्टोपसी, देखी है क्या किसी ने? देखना, जेम्स बॉन्ड की बहुत पुरानी मूवी ऑक्टोपसी, इंडिया में ही बनी है वो वाली लग रही थी। और मेरे को ऐसा लगा थोड़ा थोड़ा इसको धूम 3 की याद भी दिला रही थी मेरे को। अभिषेक बच्चन की एंट्री होती ना ऑटो पे, मेरे को लगा भी म्यूजिक में जाएंगे ये लोग। बता ये शो अच्छा है, लेकिन एपिसोड अच्छा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है कि भाई जैसे कि वो कराची गए, सब इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। अरे मेरे को भी लगा था यार, ये बहुत टैकी लग रहा था वो, पर उन्होंने उस चीज को थोड़ा सा, हाँ बोलो ना, हाँ थोड़ा सा कम किया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने क्या कहते हैं, बाकी बीच जैसे कैरेक्टर्स बोल रहे हैं, लेकिन इसमें फिर लगता है तो आगे चलते हुए देखते हुए लगता है कि भाई हर एक बंदा जैसे अपटाउन का ही है क्या? वही जैसे इंडिया में होता है ना, जैसे सोबो वाली, साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली वाली, ऐसे कि भाई वहाँ एक्सेंट चेंज हो जाता है। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में भी ऐसा होता होगा। तुम भी तो चेंज हो गए। सोबो क्या बोल रहे हो? ये मैं बोलूं सोबो क्या होता है? ठीक है, पुणे बादल जा रहा है, आदत मेरे को बिगड़ रही है। ठीक है, तो वही था कि मतलब सभी अपटाउन वाले हैं क्या? किसी से भी ढंग से भाई हिंदी उर्दू तक ढंग से नहीं बोली जा रही है किसी से, सिवाय उसकी कमाला की माँ और नानी को छोड़कर। वो ढंग की बोली है, वो उनका अच्छा एक्सेंट था, सब चीजें अच्छी थी, अच्छा एक्सेंट था। बाकी तो लौंडे जो वहां पे पले बड़े उनसे ढंग से नहीं बोली जा रही है।
क्या और भाई, क्या क्या हुआ है? क्या क्या हरामी कजिन थे यार उसके, छोड़ के भाग गए। हाँ ऐसे छोड़ के चले गए उसको यार। ऐसा ऐसा कहाँ होता है मतलब वही यार। अब मैंने अपनी जितनी जिंदगी देखी है ऐसा भाई वो चिपक जाते हैं, वो नहीं छोड़ते साथ मतलब जैसे कि वो पुराने वो इंग्लिश मूवीज के नहीं थे, मीन गर्ल्स टाइप हाँ, में हाँ, कि ऊपर से हाँ, छोड़ते किसको, bitch- फॉरेन bitch रिटर्न वाले को भाई, ने। फॉरेन रिटर्न को अपने आप। हाँ मतलब कि कजन्स बिच हाँ, हैं एकदम से हाँ, ऐसे हाँ, भाई। हाँ। हम्म। तो खैर मतलब जैसे फरहान अख्तर का रोल था, तो इस पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई काय को ले लिया फालतू, जब इतना सही रोल दिया था तो। और तो पर पर्सनली मुझे लगा कि जितना भी रोल था मुझे अच्छा लगा, काफी इम्पैक्टफुल बहुत रोल बढ़िया। था यार। हाँ, और फरहान हाँ। अख्तर ने क्या डायलॉग डिलीवरी दी है भाई, मतलब मैं सीमलेस डायलॉग डिलीवरी। अरे अंग्रेज मैं खुद तारीफ कर भाई यार, बंदा बहुत अच्छा काम करता है बहुत। यार, अंग्रेज लोग इतना फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते यार जितना उसने डायलॉग दिया। मैं सोच रहा था इनका क्या, सुनते रहो इसको बैठ के 20-25 मिनट, ऐसा और लग रहा था। अबे मतलब। मैं पता है, थोड़ी शायरी हो जाए मैं इंग्लिश मैं उसके नाम से ट्रू क्राइम का पूरा एक डॉक्यूमेंटरी देख जाऊं, हाँ, सिर्फ नरेशन दे, हाँ, ठीक है। मैं देख मतलब वो सही है, बट जैसे वो खुद सोशल मीडिया पे डाल रहे थे कि थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे वो मेरे को ये एपिसोड देखने में थोड़ा ऐसा लगा कि यार थोड़ा कहीं आपने यार देखो, ये बात तो सही है कि मतलब एक सिग्निफिकेंट रोल होना चाहिए था, लेकिन फिर देन अगेन क्वेश्चन वही निकल के आता है कि जैसे मार्वल में कोई भी इंडियन कैरेक्टर या इंडियन सुपर हीरो है नहीं, तो लॉन्ग शॉट में आपको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती जैसे कि किसी हॉलीवुड के बड़े एक्टर को मिलती है। तो दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे को तो ऐसा रोल मिल जाए जो 4 पिक्चर तक खत्म ही ना हो, तो बहुत ज्यादा विशफुल थिंकिंग है। अरे देखो मार्वल करेगा भी नहीं, वो बता हाँ। आयरन मैन थॉर और को बना के ना वो खुद भी झेल रहा है, ऐसी बात नहीं और है। क्या, हाँ वो बोल देगा मैं कल नहीं आ रहा हूँ, हाँ। कल भाई झेलेंगे सब वो हाँ, साले। हाँ अभी तुम देखो उनको कि रॉबर्ट डाउनी को उन्होंने कितना पे किया है। बात चलो मैं वो नहीं कह रहा कि भाई चलो ठीक है वो उनका डिसीजन है, और रॉबर्ट डाउनी ने उनको दिलवाया भी बहुत कुछ है, पर बात ये है कि मतलब जैसे कंसिडरिंग बॉलीवुड एक्टर्स या इंडियन एक्टर्स, तो आपको ये एक प्रैक्टिकली सोचने वाली चीज है कि मतलब देसी कैरेक्टर्स कितने हैं कॉमिक बुक से उनके यूनिवर्स में, तो ऐसे में फिर कितना पोटेंशियल रहता है आपके पास। लेकिन वही ना देखो, जो भी था मेरे को नहीं लग तो नहीं रहा है कि ऐसे वालिद की उसमें डेथ हुई है। हाँ लग तो मुझे भी नहीं रहा था, मैं नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हुई है तो बहुत टेम है भाई, बहुत टेम। कुछ भी वो नहीं था ना, मतलब कुछ भी बस मतलब कि यार पीठ पे छुरा और मारा पता मर है- गया। और पता है और क्या ट्विटर पे मेरे को भी एक आध बंदे ने बोला कि भाई उसका देखा नहीं कि उसने उसके ऐसे कड़े पे मारा तो इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ, ये वो था। देखो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं समझता हूँ फिक्शन है, सब कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन मैं इतना चूतिया आदमी भी नहीं हूँ, ठीक है। नहीं मेरे ख्याल से मान उसको लो। मारेंगे नहीं। आई देखो थिंक देखो बेहोश भी करना होता है ना, तो अच्छा खासा बेहोश भी ऐसे कर सकते थे यार, ऐसा मतलब पीठ पे मार के फिर गिरा दो, हाँ हो गया यार, वही। मतलब क्या ठीक है, है उम्मीद मतलब- करते हैं अगले एपिसोड देखो। में दिख जाए वो, बस पीछे निराश मत हो। मेरे को तो देखो अगले एपिसोड में तो चांसेस कम है, दिखेगा तो सीरीज के एंड में प्रोबेबली, जो पोस्ट क्रेडिट में या कुछ ऐसा करके कहीं से उसको। लेकिन मुझे वो बताओ यार, फरहान अख्तर अपना छुरा ऐसे पकड़ लेता है जब वापस मुड़ के जा रहा होता है, जब लड़ना भी नहीं होता उसको, ठीक है। मैं सोचा कि ये निकालेगा कभी, लेकिन वो नहीं निकालता, दूसरे वाले छुरे निकालता है। मैं कहता कुछ तो कर भाई यार। नहीं फिर लेकिन एंड ये कमाल वो ट्रांसपोर्ट ही हो गई क्या उधर? मस्त। अभी क्या हो गया बताता हूँ तुमको, मस्त सी चीज ट्रांसपोर्ट हो गई जो वो सीधा? टाइम ट्रैवल पिक्चरों में होता है ना कि आप जिस चीज को रोकने जाते हो आप उसी का कारण बन जाते हाँ। हो। वो बस वो जो उसकी माँ कहती है ना कि नानी कहती है कि भाई मेरे को वो एक हाथ आया था जिसने आयशा ये वही है। पहुंच गए भाई। यार गजब चीतिया काटेंगे अपना। मतलब वो एक मिनट में याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुआ क्या था जिसकी वजह से वो गई टाइम ट्रैवल करने के लिए। अरे उसके छुरे पे लगता है ना, वो उसकी छुरा वजह मारते से। तो उसके मतलब बैंगल पे बैंगल लगता के अंदर है। टाइम ट्रैवल की पावर है। अब ये नहीं पता कि बैंगल के अंदर क्या पावर एग्जैक्टली, पर वो टाइम ट्रैवल करके वहां पहुंच गई है। वो वहां पहुंचने के बाद अपनी खुद की नानी को बचाएगी जो बच्ची होगी। तो इन अ वे, लेकिन मैं हाँ। सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर है भाई। नहीं वो उसके पास पता नहीं उसके पास टाइम ट्रैवल की पावर है या फिर वो कैसे ट्रिगर हुई है, ये अभी इसका कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अरे यार मैं बता रहा हूँ, बीशा के अली, ठीक है, मिस मार्वल की क्रिएटर,
क्यों किया आपने ऐसा, मेरे को आंसर किसके साथ क्या मतलब कि ये जो मिस मार्वल शो की क्रिएटर क्या 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 किया? टाइम ट्रैवल वाला वही मतलब इतना छोटा मोटा चेंज अपन समझते हैं, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा चीज अब यार ये और ऊपर पता से नहीं बताया देखो आप कौन से पॉइंट को आप छेड़ रही है, आप समझ रही है, पार्टीशन भाई अब इसको कैसे हैंडल करते हैं ये मेरे को नहीं पता, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ज्यादा यार। और देखो मतलब ये अपन लोग को भी मालूम है कि बहुत ज्यादा माइल्ड वर्जन दिखाएंगे, जो एक्चुअल में हुआ था रियलिटी वो तो नहीं दिखा सकते, बहुत बहुत अच्छे से हैंडल करना जरूरी है इसको, नहीं तो उन्होंने मतलब लास्ट जो शॉट था ऊपर आज से के एपिसोड में, वही लास्ट जो शॉट था उसमें इतने लोग दिखा दिए, वो मैं सरप्राइजिंग था कि ये लोग इतना मतलब एक्चुअल में जो हुआ था वॉयलेंस वगैरह वो नहीं दिखा रहे, लेकिन इतने लोग दिखा दिए, वो भी मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि उसी में इन लोग का पैसा जा रहा है घुमा फिरा के। मैं बता रहा हूँ 150-200 मिलियन जो मिला होगा ना, इसी जब मैं घूम के कि कैमरा हमको ऐसे बनाना है, कमरे में ऐसे लड़की घूमेगी, 2 सेकंड का शॉट है बस, ऐसे के लिए पूरा हमको फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो वही था कि भाई पुराने वाला ट्रेन चाहिए हमको सब करना है, मैं पूरी फिल्म मेकिंग की फीस इसी में निकालेगा मैं अपनी ठीक है। पर पता है मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे को ये वाला एंगल अच्छा लगा, क्योंकि क्या है ना, अभी तक जैसे मिस मार्वल ना एक सीधा सीधा शो चल रहा था, जो सबसे द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट द एंटायर शो वाज वो जो उसका कड़ा था, मैं उसी को लेकर इंटरेस्टेड था कि क्या है इसकी, और क्योंकि वो कॉमिक बुक में भी नहीं ना चेंज कर दिया। हाँ तो अभी तो हाउ डज इट फील, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, मजा आ रहा है मेरे को, डार्कनेस आई एम वेरी इंट्रिग्ड। तो और भाई ये भी बोलो गाने बहुत अच्छे साले को, हाँ साला के साथ उनका हर सिलेक्शन बहुत 2 अच्छा मिनट है। में ऐसा गाना मार दिया गाना मार दिया, सही तो वो ये जो पूरा टाइम ट्रैवल वाला एंगल आया ना, इससे मेरे लिए पर्सनली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि मतलब ये जो इसका पूरा मिस्ट्री वाला एलिमेंट है और डीपन हो गया है। अब मैं और ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस चीज को देखने में कि ये आया कहाँ से और इसका शैंग-ची से क्या कनेक्शन है, और इसको कैसे ग्रेटर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कनेक्ट करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ ना यार, क्योंकि तुम टाइम ट्रैवल दिखा रहे हो तो सिर्फ वो इस शो तक तो लिमिटेड नहीं रहेगा ना, टाइम ट्रैवल की पावर मजाक है क्या? अब बताएं, और बता मेरे को ट्रेलर देख के, जो ट्रेलर मेरे से अब याद आ रहा है, मेरे को लग रहा है आपकी क्लाइमेक्स होगा क्या? क्लाइमैक्स तो वो डीओडीसी वाली बकचोदी है। हाँ डीओडीसी वाली जो नहीं अपन का था, ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही किए थे कि भाई वो ऐसे रोक रही होती है, गोलियां चल रही होती है उस टाइम, तो वही वाला होगा क्लाइमैक्स। मैं भी कुछ ज्यादा बहुत भारी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ देखते हैं क्या है। इट बेटर बी वर्थ इट, क्योंकि देखो हम लोग को देखो क्लाइमैक्स, मैं एक चीज बता रहा हूँ, फिनाले से उम्मीद मत रखना, क्योंकि मार्वल के फिनाले जो होते हैं हमेशा लेट डाउन करते हैं। आखिरी के जो 1-2 एपिसोड है वो अच्छे निकलेंगे। हो गया ना, कितने 6-8 है, 2 ही बचे ना, अभी 2 ही बचे, आज 4 वही ना। हाँ तो बस वही जो नेक्स्ट वाला मस्त होगा एकदम टॉप, और फिर उसके बाद वाला नीचे। ठीक है, ऐसे अमेरिकन को तो भाई को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि भाई पार्टीशन कितनी बड़ी चीज़ है इंडिया में। एज एन इंडियन जान लूँ मैं आई एम विद इंडिया मैन, नहीं मैं नहीं कुछ सुनने वाला। नहीं देखो भाई मतलब बहुत, मैं बोल चुका हूँ, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ही स्मार्टली हैंडल करना बहुत जरूरी है। हाँ क्योंकि फिर भाई मैं स्मार्टली नहीं बोलने वाला फिर, चलो खैर अभी जो हो गया सो हो गया, अब जो होगा वो देखेंगे, जब जो चीज होगी उसको तब। ठीक है, अपन अभी कल्पनाओं की दुनिया में और भी अंदर घुसते हुए हीरोगैज़म की भी बात कर लेते हैं। Okay, so we went from Miss Marvel to अबे बहुत एक्सट्रीम सा है यार, कि मतलब सोचो एक तरफ मिस मार्वल एक तरफ यार हीरो कैसे। कितने मिनट का फुटेज काटा था? जहाँ तक मेरे को पता है 1 मिनट का काटा था, 1 मिनट का। बहुत ज्यादा कुछ नहीं काटा होगा, आई थिंक कुछ डिस्टर्बिंग होगा डेफिनेटली, और मेरे को खुशी है कि जिसको नहीं पता तो द बॉयज करके सीरीज है सुपर हीरो पे, फुल 18+, उसका एपिसोड नंबर 6 था ना, वो एपिसोड नंबर 6 आया था हीरोगैज़म सीजन 3। हाँ, तो उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखा दिया कि इंडिया में दिखाने के लिए काटना पड़ा उनको। तुमको जब पता चल जाता है ना, जब फ्रेम को जूम किया जाता है और ग्रीननेस फटना चालू हो जाता है, काट दिया आंसर हो गया। वो एपिसोड पूरा देखने के बाद मुझे लग रहा था कि अच्छा खासा पोर्शन काटा होगा उन्होंने, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जैसा मेरे को डिस्क्राइब किया था कि
हीरोगैज़म। अबे उसमें काफी से देखो ऐसे कोई शौक नहीं वही है तो- देखना, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कभी दिख गया, डिलीटेड सीन्स ऐसे कभी आ गया, लेकिन ऐसे कभी कोई शौक नहीं है देखने का। लेकिन उसके बाद मैं डिसअपॉइंटेड था हीरोगैज़म से, ऐसी बात नहीं है। मैं भी था, बहुत मैं टीम था। अपने रीजन बताऊंगा, बट मैं क्या एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक, कौन कौन जाके इसका अनकट वाला वर्जन देखा? मैंने देखा। तुमने नहीं देखा? खैर वो बात छोड़ देते हैं तुमने यार। नहीं देखा? हाय यार, मैं मेरे को भाई देखो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मेरे को ना मतलब जो इसके पहले एपिसोड में हुआ था ना कांड, आई थॉट इट वाज डिस्टर्बिंग इनफ, इट वाज डिस्टर्बिंग इनफ, और मैं समझ गया था कि नहीं, मैंने एक्चुअल जो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो उससे कंपेयर कर लिया था, तो मैं समझ गया था बहुत ज्यादा कुछ अच्छा, नहीं तुमने काटा हुआ है। लेंथ कंपेयर कर दिया था ना? तुमने लेंथ हाँ। हाँ। तो I मतलब जिसको understood नहीं हो पता गया। है, कुछ ऐसा बवाल चीज होता है कि एंड गेम जब आई थी तो लोग थेरीज बना रहे थे कि थैनोस के पीछे अगर एंटमैन घुस जाए और जाके बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसका आंसर अपने को इसके पहले एपिसोड में दिया था। देखो बॉयज पता है ऐसे सारे आंसर्स वो शॉक वैल्यू के लिए रखा वो तो रहता भाई है। वो वो तुम्हें shock उनके, कर देगा मेरे को लगता है अचानक। उनके जो राइटर्स वगैरह वो इंटरनेट ही सर्च मारते होंगे क्या नई फैन थ्री आई है, अब उसका हम लोग ट्विस्टेड वर्जन में यहाँ दिखा देंगे बस। नहीं वो भी But- चलो जो भी था, लेकिन उसके बाद जो यार होमलैंडर और तीनों का मार हुई भाई, मतलब वही मेरा डिसअपॉइंटमेंट का रीजन यही था कि जिस तरीके से वो लोग हीरोगैज़म को प्रमोट कर रहे थे, एक एपिसोड वो लोग हफ्ते भर से प्रमोट करते जा रहे हैं कि हीरोगैज़म आ रहा है, हीरोगैज़म आ रहा है, इसके ये होगा वो होगा, और वो नहीं था। वो नहीं था, एक्सटेंडेड वो नहीं वर्जन था। भी देखा मैंने, वो कुछ ऐसे बहुत ज्यादा भी नहीं था उसके अंदर कि देख के लगे वो भाई हीरोगैज़म है। अच्छा नहीं था, नहीं कुछ नहीं था ओके, कुछ बहुत ज्यादा, मतलब उससे भयानक चीजें अपने को ऑलरेडी दिखा दी है पहले भी। हाँ वही वही, लेकिन जो उसको उसके बाद- छोड़ने के बाद जो बाकी का बवाल मचा है वो एक्चुअली जो हीरोगैज़म था वो कुछ और था भाई यार वो कुछ ही और ही भाई ऑर्जी चल मतलब रही थी वहाँ। मेरे ख्याल से अपन तीनों इस बात पे एग्री करेंगे कि ये जो था ये प्रोबेबली बॉयज का अभी तक का सबसे बेस्ट वही एपिसोड मैं था मैं तीनों वही बोल रहा हूँ सीजन्स कि का। पीक, मतलब हाँ। मैं Peak बस था। यही उम्मीद Peak करता हूँ था। कि ये पीक ना हो ऐसा कि आगे चल के हाँ, एपिसोड के एंड हाँ। में मैं यही सोच रहा हूँ season कि 3 यार अभी इन्होंने दिखा दिया, अभी तो 2 एपिसोड बचे, क्या करेंगे ये, अभी और Climax बॉयज क्या बनाएंगे? और बॉयज इज वन ऑफ दो सीरीज जो फिनाले में डिलीवर करती है, अभी तक दोनों सीजन्स के उसमें किया है। मतलब अभी हाँ। क्या वही था कि मतलब कि जब जो कॉमिक्स में वो क्या कहते हैं सोल्जर बॉय मतलब कि था, वो तो पूरा चाटने पे लगा हुआ अरे था, वो तो- ये वाला तो भाई ही डजंट गिव अ फक भाई। वो कहता है एक तो- यार कॉपी कहता है आई एम द अपग्रेड। अभी हाँ। दोनों साले चढ़ गए एक दूसरे पे, मतलब वो होता है कि भाई वो लेजर मार रहा है, वो गांड नहीं फटी उसकी, वो तो सीधे मेरा- मुक्का मारा ऊपर। मेरा फेवरेट मोमेंट था जब वो सोल्जर बॉय को पकड़ के ठस रहा होता है और इतने में पीछे से कहता है ओए ओए भाई, वो फट से लेजर मारता उसको, वो कहता है हाँ, कि वो व्हाट तो- डिड यू डू, हाँ। तो कहता है स्कॉच्ड अर्थ। हाय लेकिन उसके मुंह से खून उन फेंक देता है, मैं समझ जाता हूँ ना। कि नहीं टिक पाएगा नहीं Homelander देखो के सामने अकेले। देखो होमलैंडर है वो, है ना, अभी ये इन लोग के पास सोल्जर बॉय आ जाए और ये लोग टेम्पररी वी वाले हैं, इनके पास बचपन से वो पावर्स नहीं है तो इनको मालूम भी नहीं कैसे कंट्रोल करना है। अभी वो बात अलग हो जाती है कि बिली बुचर उसको कंट्रोल करना सीख जाए तो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन देन अगेन उसके पास इतनी वी है नहीं, और वही है ना, और उसके भाई, अपने अलग साइड इफेक्ट्स वही हैं। ना, और मतलब वो मेरे को लग रहा है कि वो तीनों मिल के भी होमलैंडर के ऐसे बहुत ज्यादा भी नहीं, उसको ये नहीं कर तो पाए। तुम मेन देखो बात ये देखो हाँ। ना, होम एक बार ये था कि तुम दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हो, ठीक है, और तुम्हारे सामने तुम्हारी टक्कर का कोई आ जाए ना, एक टाइम के लिए शॉक हो हाँ हाँ शॉक हो जाओ, लड़ने की बात छोड़ दो, शॉक हो जाओगे, क्योंकि अभी मूड में था भी नहीं होमलैंडर। वो तो चाड़ में आया था कि मूड- कौन है, मूड में तब था जब उसकी वो रशियन स्पाई वाली जो एक्स मर जाती है, हाँ। ठीक है, वो जब मर जाती उस टाइम पे अगर कोई याद था लड़ने के लिए उससे। अब इसके बाद आया मूड में जब वो खड़ा रहता है ना, वो मुंह पे यहाँ पे उसको वो बन गया है, एक ब्रूज हो गया है, हाँ हाँ और वो आखिरी में पूरा जो शॉट हाँ, दिखाते हैं आईने वो- में खड़े होके देख रहा है ना हाँ, खुद को, हाँ, वो- वो मैं लगता है कि ओ मतलब भाई। उसको समझ देखो, वो बहुत चालाक आदमी है होमलैंडर भाई, कोने में ले जाके पेलेगा। अब वो हाँ, अरे प्लानिंग वो- करके आएगा वो- ना कि क्या है ये देखते हैं। और उसको वो इतना ओपी है, वो क्या करेगा पता है, सीधे सीधे वो विली बुचर अपने घर पे बैठ के नाश्ता कर रहा है, वो आएगा भाई छत तोड़ के फट से उसको लेगा और ऊपर चले खत्म। जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय, गया क्या। मेन तो वो- मेन अभी वही है। देखो मेरे ख्याल से उसको जो है ना सोल्जर बॉय की पावर के बारे में नहीं पता कि वो तुम्हारी पावर को खत्म कर सकता है। हाँ, ये हाँ। ये सबसे बड़ा अभी उनके पास ट्रम्प का पत्ता है कि
ये ट्रम्प कार्ड ही है। क्योंकि मेरे ख्याल से वो टेम्परेरी वी के बारे में पता कर लेगा, सही है ना? हाँ, तो इसीलिए तो हाँ, वो टेम्परेरी वी के बारे में पता करेगा और उसका काम खत्म करेगा। उसका भी दिमाग में खटकेगा ना, तो वो जाएगा एडगर के पास। क्योंकि वही मैं देखा ना कि भाई वो जिस हिसाब से बोल रहा था और जिस हिसाब से पहले भी वो मूव किया है, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में मूव करके किसी को भी कहीं से भी मार सकता है। अभी टेम्पो वालों को क्या आइडिया कि भाई मेरे पास कैसी पावर है। इसीलिए मैं देखा होमलैंडर मूड में था नहीं, वो शॉक हो गया था कि क्या कर रहे हैं सब। लेकिन फिर भी जो कुटाई हुई है उसकी भाई, मतलब पहले एपिसोड से इंतजार था मेरे को इस मोमेंट का यार। हाँ, मतलब कि यार, और मेरे को पता है जेन्युइनली उन लोगों से मेरे को जलन है जो लोग इसको बिंज वॉच करके देख लेंगे एक बार में। हमने सालों इंतजार किया है इस मोमेंट का, सालों भाई। और कोई इंसान इसको कुछ दिनों में बिंज वॉच करके देख लेगा, कुछ घंटों में। भाई साहब यार गजब एपिसोड मोमेंट था, पता है मोमेंट था। मतलब ये मतलब जो कहते हैं ना अपनी जिंदगी के कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं जो अपन ने एक्सपीरियंस किए, जैसे वो तीनों पीटर्स का एक साथ एक ही स्क्रीन पे इकट्ठा होना, या फिर एवेंजर्स एंड गेम में मतलब जो अपन ने पूरी बैटल विटनेस करी, PSG चैंपियंस। हाँ, ये जो सारे मोमेंट्स है ना, ये दिस वाज वन ऑफ दोस। सब अपने घर पे बैठे हैं, वो उसको देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और ना आई एम वेरी श्योर कि हर किसी के मुंह पे एक स्माइल होगी। और भाई यार क्या चल रहा है यार ये भाई यार बहुत ओपी काम हो गया था भाई। जब वो उसका ऐसे केप पकड़ के नीचे पटकता है ना होमलैंडर, भाई यार गजब था। मतलब पूरा चढ़ जाते हैं सब एक दूसरे के ऊपर। कहता है ये वेयरिंग अ केप, फटकता है उसको पकड़ के साला। यार भाई मोमेंट था यार। वो कैसा लगा? अरे इसके पिछले एपिसोड में मेरे को रियलाइज नहीं हुआ था, एपिसोड 5 में दी लेजेंड की बात कर रहे थे, वो स्टैनली। हाँ, स्टैनली का था ना, वो स्टैनली की पैरोडी है वो। हाँ, क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैं यार मैं तो अब समझ में आया क्या चल रहा था। कॉमिक्स में है ना वो। हाँ, वो गैल गैडोट का गाना वाला, वो तो ऑब्वियस था। उसके बाद और क्या था उसका? हाँ नहीं, अभी वही था। और हाँ, जो जेम्स बॉन्ड का एक्टर कौन है, क्या डैनियल क्रेग, ठीक है, वो अपने बच्चे को ऐसे ही लेके ऐसे घूमने ऐसे बाहर जा रहा था, ऐसे सामने नहीं बेल्ट होती है बच्चे को लेके जाने की, तो ऐसे पापराजी ने डाल दी थी, तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी कि भाई यार डैनियल क्रेग अल्फा आदमी वो क्यों कर रहा है पुराने। तो उसका भी था, सोल्जर बॉय भी कहता है कि नहीं, उसके भी मजे लेता है, कोई और एक्टर रहता है कि भाई ये क्यों ऐसे घूम रहा है। हाँ, ये सब वही था कि मतलब पूरे बुड्ढो घुसट वाला। हाँ, बूमर वाली बूमर। पर सोल्जर बॉय का भी मतलब जैसे उसको कर रहे थे कि सोल्जर बॉय इज एज स्ट्रॉन्ग एज होमलैंडर, वो चीज नहीं थी। सोल्जर बॉय मतलब सिर्फ अगर अपन उड़ने वाली पावर या फिर उसकी हीट विजन को भी छोड़ दें तो भी मतलब सोल्जर बॉय और होमलैंडर के बीच में कोई कंपटीशन नहीं था। होमलैंडर मतलब सीधे मार रहा था उसको। वही, हाँ नहीं, एक एक्सटेंट तक बता वही था कि होमलैंडर बस समझने की कोशिश कर रहा था, वरना देखे नहीं कि वो सोल्जर बॉय पे हो गया, चढ़ गया था, ओवर पावर कर रहा था सोल्जर बॉय को। वो तो बाकी सब आ गए, वो तो हैरानी था कि ये साला टेलीपोर्ट मार रहा है, वो लेजर मार रहा है, साला ये नंगा होके मेरे को इधर से उधर कर रहा है, क्या दिक्कत है इसको भाई, ये कहाँ से आया? मतलब वो हुआ कि ये था कि किसी ने उसको उसकी औकात भी दिखाई कि ये पहली बार हुआ। ये हुआ कि मतलब कि ही इज नॉट। अच्छा, अभी क्या अब और आखिरी में जो वो स्टारलाइट ने पहली बार मेरे ख्याल से 3 सीजन में कुछ काम किया है, झटका मारा है कुछ एंड में, तो मतलब अभी हाँ, और मतलब होमलैंडर का नाम ले लेती कि होमलैंडर इज वन ऑफ देम। तो अब ये इस चीज को ये लोग इट कैन टर्न आउट 2 वेज कि सब लोग स्टारलाइट की साइड हो जाए, दूसरा ये होगा कि लोग इसको गाली बकने लगे होमलैंडर की साइड होकर के कि तू झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हाँ देखो वो वॉट ने अपने ट्विटर पे वैसे अनाउंस भी तो किया है, स्टारलाइट वन ऑफ द हाईएस्ट फॉलोइंग फीमेल क्रिएटर्स है सुपर हीरोज, उसके 200 मिलियन होने वाले इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि वो बहुत टॉप की है, बहुत टॉप, अमेरिका स्वीटहार्ट उसको वो बोला गया ना उसमें, तो बहुत टॉप की है, लोग बात उसकी सुनेंगे, लेकिन हाँ होमलैंडर सो होमलैंडर भाई यार, मैं वही कह रहा हूँ, मतलब ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। फिर उसको सपोर्ट करने वाले थ्योरीज भी आ जाएंगी ना कि भाई सोल्जर बॉय भी वापस आ गया, सोल्जर बॉय भी अपना सच बताएगा अगर मीडिया में जाता है तो, ठीक है ना। वो तो PR की नहीं सुनने वाला, वो नहीं पूछता है कि जब वो जो ब्रदर सिस्टर के पास नहीं होते हैं
ट्विन ब्रदर, वहाँ उनके पास तो बोलता है कि ब्लैक नोआर ने किया था, हाँ, ऐसे ना, हाँ। ब्लैक नोआर तो वो बोलता है बिना वॉट के सपोर्ट से ब्लैक नोआर कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, जिसका तो मतलब भाई वॉट वो- इसमें इन्वॉल्वड है। तो वॉट इसमें इन्वॉल्व है, तो तुमको क्या लगता है जब वो टीवी के सामने आ गया तो क्या वॉट के सपोर्ट में होगा? अनटिल अनलेस एडगर भैया, एडगर वो तो एडगर, ऐसा स्टैन ऐसा एडगर ऐसा जो है। ताक में बैठा हुआ कि कब मेरा चांस है और ये मैं ऐसा लपक के आऊं। लेकिन तुम सोच के देखो होमलैंडर जो है उसके मेंटल स्टेट क्या है, पब्लिक से जो उसको प्यार चाहिए वो आधा तो जाएगा कम से कम, स्टारलाइट के बोलने के कारण पूरा नहीं गया, आधा तो गया। एक तो अबे आधा तो रशियन वाली टाइम में ही निकल गया था। यार पता है मेरे को ऐसा लगता है ना, अगला एपिसोड बहुत बहुत बेहतरीन होने वाला है। मतलब 8 या 9 इसमें, जो- इस सीजन में 8 ही होंगे, 8 ही होंगे ना। ये 2 बचे हैं। 10 2 बचे, 10 नहीं 8 6 हो गए, 2 बचे। थॉर लव एंड थंडर के अगले दिन फिनाले इसका, 7 को थॉर लव एंड थंडर है, 8 को ये। भाई व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। भाई मतलब भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, पता है मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग पिछले बहुत लंबे टाइम में मैं इतना एक्साइटेड नहीं हुआ कि किसी भी शो को लेके सुपर क्योंकि हीरो। क्योंकि हाँ, पहले से अब वो तुमको TV जैसे सीरीज, बोला कि हाँ। पता नहीं को उन्होंने कॉमिक बुक से अलग कर दिया पूरी स्टोरी लाइन, हाँ है ना, और ला रहे इतना बढ़िया वाला माल की। भाई और पता है मेरे को तो सैड पार्ट अबाउट इट इज कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ इस पे वो मतलब 9वें 10वें नंबर पे रह रहे हैं यार। मिस मार्वल को इतने सारे लोग देख रहे हैं और मतलब इसको नहीं देख मिस रहे। मार्वल का क्या परफॉर्म कर रहा है? मेरा 3rd पे है, 3rd पे वाह, सही है यार। अभी प्रोबेबली 2nd पे भी गया चला गया वो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, है वो ब्रेक डाउन भी नहीं होगा। फ्लेक्सिंग और नहीं बहुत। ब्रेक डाउन नहीं, मतलब वो तो वही है, ब्रेक डाउन एज इन नहीं करता मैं तो, मतलब नॉर्मल रिव्यू टाइप का ही करता हूँ। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे को ज्यादा अच्छा फॉर्मेट लग रहा है। ईस्टर एग्स की भी बात कर लो, सब चीजें अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर लो, फटाफट मस्त हो जाता है, ये अच्छा लगता है मेरे को, सही है। ज्यादा फ्लूइड है। पर मतलब ये मेरे को आई थिंक कि बॉयज का ये वाला एपिसोड बहुत कुछ कर देगा, और ये जिस नोट पे सीजन खत्म होगा ना वो बहुत एक्साइटिंग होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग मतलब थोड़ा सा होमलैंडर के साथ अभी थोड़ा सा आपको वो दिखाएंगे कि अभी वो जो उसकी फुटेज थी ना प्लेन वाली, उसका मैटर निकल के आएगा। तो मतलब वो- सुनो सीधे ही बोल सुनो दिया कि मैं ले वही लेगा। बोल रहा था कि होमलैंडर जो है वो पूरी दुनिया खत्म कर सकता था, ठीक, उसको रोक क्या रही थी, पब्लिक का प्यार, उसको पब्लिक से चाहिए, हाँ भाई तू ही है करके। वो अभी गया, वीडियो आएगा तो 70-80% गया, ठीक है, हाँ? गया। उसके बाद उसको अब ये भी अंदाजा आ चुका है कि भाई तू इनविंसिबल नहीं है, ठीक है ना, लोग पकड़ के हाँ। तेरे को फिल्म, तो करेगा क्या अभी? मेरे को लगता है कि ये अब हाई टाइम आ गया है, अभी किसी को मारेंगे ये लोग, तुमको लगता है क्या? अभी तो ए ट्रेन का क्या लगता है? एट्रेन तो मरा नहीं होगा, नहीं। एट्रेन बचेगा ना वो। क्योंकि उसका कैरेक्टर आर्क कंप्लीट नहीं है। अगर वो मर जाता है यहाँ पे तो मेरे ख्याल काफी से- सारी चीजें अधूरी छूट जाएंगी उसकी। ओके, तो अनाउंसमेंट भी सीजन 4 के अनाउंसमेंट वीडियो में भी वो था। अच्छा था क्या? हाँ तो वो मरा हाँ, नहीं था। होगा, वो तो डेफिनेटली जिंदा रहेगा भाई। वो सीन तो उसको भाई ऐसा मैं कांप गया। मॉर्टल कॉम्बैट खेला है किसी ने? मॉर्टल कॉम्बैट का सीन है वो पूरा, कबाल नाम का ही कैरेक्टर है, जब अच्छा वहाँ मेरे को याद है, फिनिशर्स देते ना ये लोग उसमें, हाँ, देखो। तो उसमें कबाल नाम का कैरेक्टर है, वो यही करता है। लेकिन Same. लेकिन जो ऐसा मेरा कांप गया था मैं पूरा, वो अनएक्सपेक्टेड था वो, अनएक्सपेक्टेड था वो। मेरे को लग रहा था उसको नीचे गिराया है तो अभी फिर उठाएगा, कुछ ऐसे सुपर स्पीड का है भाई, वो रोड पे रगड़ दिया यार उसको। जो आप खून तो शुरू से ही चालू हो गया था उसका, हाँ, वो तो हाँ। काफी एक्सटेंट तक खींच के ले गया। जो चीज आप वो सोचते हो ना हाँ। बॉयस कर डालता है भाई। भाई वो चाहता, सोचो वो गुस्सा था अपने भाई के कोमा के लिए, वो चाहता तो एक बार लड़ाता ना, मर जाता वही, हाओ, लेकिन हाओ। वो भाई दर्द देना जा रहा था उसको। और वो तब तक भागा जब तक वो खुद उसका हार्ट गिव अप ना बहुत कर दे। मतलब आवाज, अच्छा हेलो? आवाज थी, आवाज आ रही, थी। आ रही। मैं हाँ, बोल रहा हूँ कि वो आ तब रही तक भागा जब तक उसका खुद हार्ट गिव अप ना कर दे, है ना, हाँ, उसका वो दग होने हाँ। लगा इसलिए रुका वो, वरना फिर वो हाँ। पूरा ही टांग ही बचती बस। हाथ में। हम्म। भाई पर यार मतलब ये एपिसोड लेकिन हाँ, जैसे अच्छा जैसे था वो यार। उसके कैरेक्टर की बात हो गई, तो उस घर के अंदर जब ह्यूई उसके सामने होता है, ठीक है ना, और वो बोलता है जाओ जाओ, तो ह्यूई इसके चौड़ में आ जाता है कि नहीं करके, और हाँ, फिर वो एकदम से हाँ, बोलता है हाँ। आई एम सॉरी। वो मुझे एक्सपेक्टेड, मेरे को लग रहा था अभी वो मारा मारी करेंगे। वो हाँ। काफी ये कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे को काफी अच्छा लगा कि मतलब जिसकी वजह से चालू हुआ ये सब सारी चीजें, और बोलता भी नहीं है अपनी जो सेक्रेटरी सीईओ जो भी है कि आई नीड जस्टिस, तो वो उसको उसका असली चेहरा दिखा देती है कि यू नीड जस्टिस। हाँ तूने तो क्या किया था कांड ये। किए। हाँ
हाँ, कितने मैंने कांड सही किए हैं, फिर अपने बाल तोड़ती है, कहते ये भी एक कैरेक्टर ही है अपने आप में। वो तो भाई वो तो एक सैंपल क्या फेटिश है उसकी भाई यार, वो उसकी फेटिश क्या है उसने वो जो Ashley। होमलैंडर का डायलॉग कॉपी मारा था मतलब न्यूज एंकर को कि इज योर इडियट ब्रेन गेटिंग फक्ड बाय स्टूपिड। लेकिन सुनो ना, देखो एक्चुअली अगर मेरे को कभी ऐसे कोई सेक्रेटरी चाहिए होगा ना, मैं उसको इसकी पर्सनालिटी ऐसी चाहिए। ओ ये चाहिए, ठीक भाई है। वो सुनो, अबे वो जो वो न्यूज एंकर पे जो चिल्लाती है उसके बाद में कि भाई मतलब जो टोन है उसकी आवाज की, और उसके बाद जो डेस्क में से निकालती है उसका क्या अच्छा चाहिए ऐसी सेक्रेटरी तुमको इतना। अबे नहीं तो वो दूसरे के लिए ना, तो दूसरे के लिए ना, दूसरे समझ रहे हो पीजे की इच्छाएं देख रहे हो? नहीं मतलब कि उसकी जो मतलब जो डोमिनेंस था बोलने का उसका। हाँ वही तो, हम डोमिनेंस की तो बात कर रहे हैं, तुमको वो ऐसा चाहिए? तुमको चाहिए डोमिनेट करने वाली, ठीक। मैं बताए, मैं उसको बताए, मैं अल्फ्रेड नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं उसको बताए उस पे कहीं सर्कल में रखूंगा। अच्छा मतलब कि अरे वो कितना बड़ा कांड करो, वो कवर अप करने के लिए तैयार है। पर तुम एक सीन, तुम्हें याद होगा वो एक सीन में ऑलमोस्ट वो हो जाती है, स्टारलाइट से इन्फ्लुएंस हो जाती है। हाँ उसको फिर तो उसका भी कहीं ना कहीं वो होगा, पता है। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता और है कि होमलैंडर मार एक देगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज को भूल रहे हैं अपन सब लोग, होमलैंडर का बच्चा। हाँ मेरे ख्याल से वही मारेगा उसको, लेकिन पता है? तुमको क्या लगता है? मतलब बोला है ना कि उसको अभी टाइम है करके, इतना जल्दी फाइट तो टाइम है ना अभी, तो तुमको क्या लगता है सीरीज अभी मेरे को खत्म हो लगता रही है है? तब तो उसको कम से कम 10 सीजन तक लेके जाए तब ऐसे को। ये शो मेरे ख्याल से अभी तो नोवेयर नियर इट्स एंड है। और प्लस इन लोग के पास सबसे वो है ना, सबसे बड़ी यूएसपी इनकी है कि ये आज कोई कैरेक्टर खड़ा है, वो मर गया तो कल को कोई दूसरा ले आएंगे। अभी पिछले सीजन में स्टॉर्म फ्रंट थी, आपको लग रहा था कि उससे बड़ी वो आ नहीं सकती, लेकिन ये आ गया सोल्जर बॉय। सही है ना। तो मतलब सही कुछ भी इन लोग के लिए कोई नहीं, कोई अच्छा एक्टर कास्ट किया और उसको एक बढ़िया सा कोई हरामी टाइप का कैरेक्टर दे करके और दे दी कोई सुपर पावर। अरे यार साले को क्रिस एवंस को भी उठा लो यार, वो बंदा क्या करने के लिए नहीं तैयार। बाय द वे सुपरमैन हो गया है ना, और अभी इस वाले में कैप्टन अमेरिका देख लिया अपन ने, अभी बैटमैन आयरन मैन आने बाकी है ना। तो अभी अगले सीजन टाइम है। नहीं अब मेरे को लगता है अब मेरे को लगता है अब बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट करेंगे लोग। अब पॉपुलैरिटी भाई। अच्छा तुमको क्या लगता है कि अगर हेनरी कैविल को कोई रोल अप्रोच हुआ तो वो मना करेगा कि नहीं करेगा भाई वो नहीं, मतलब मना नहीं करेगा, करेगा वो। क्यों नहीं करेगा? मैं कह रहा हूँ मना नहीं करेगा। हाँ अच्छा, मतलब कर नहीं लेगा वो। हाँ, मतलब वो मैं करेगा, बोल रहा हूँ ना, अरे मैं 100% क्या बोल रहा हूँ, करेगा। उसका मैंने एक वीडियो देखा था इंटरव्यू में, एक बंदा उसको पूछता है PS5 और Xbox, तो ऐसा पहले देखता और ऐसा करता होता है PC, ठीक है ना, ऐसा समझ रहे हो? PC मास्टर रेस, यस लेट्स गो। भाई साहब भाई यार मतलब यहाँ पे है वो, यहाँ पे PC बोल दिया उसने, मतलब यहाँ पे है वो। तो वो हेनरी कैविल तो बहुत बड़ा नर्ड है, और मतलब आई सीरियसली डाउट क्यों मना करेगा, कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। अभी हेनरी कैविल लोगों की सुनता है, ऐसे बहुत कम होता है कि स्टूडियो और भाई फैंस के लोग सुने ऐसे एक्टर। एग्जैक्टली भाई अच्छा हेनरी कैविल हाँ, कोई बढ़िया रोल होगा तो भाई बहुत इन्वेस्टेड होगा उसमें 100%, कि भाई 100%। मैंने कल रात को ये कॉमिक दोबारा पढ़ी है, उसमें ये डायलॉग ये करना है मेरे को। पता चल रहा है कि ब्लैक नोवार ने मास्क उतारा, नीचे हेनरी कैविल। अरे हाँ, जिससे मेरे को याद है एक ज्यादा सोच लिया। मुझे शायद इंस्टा या ट्विटर पे किसी ने वो टैग करके बताया था कि जब इस वाले एपिसोड में वो फाड़ता है ना चिप निकालने के लिए, तो उसके स्किन का कलर थोड़ा वो नहीं है जो अपने को दिखाया था उस एपिसोड में। ब्लैक नहीं है, डार्क नहीं है उसकी स्किन का कलर, देखना शिट तो। यार, फिर से देखना पड़ेगा मेरे को। और ये इंटेंशनल होगा भाई, इतने चूतिया नहीं है वो। साला पता है क्या है ना, एक बात बताओ तुमको, ये ब्लैक नोवार जो है ना, इसकी बहुत ये कुछ बहुत कट्टर वाला इसका वो निकालेंगे ट्विस्ट, ये देखना तुम, क्योंकि कॉमिक बुक वाला होगा नहीं। कहीं वो सीजन के एंड में तो नहीं है, क्योंकि देखो हाँ वो सीजन के एंड में हो सकता है, क्योंकि अपना ये सोल्जर बॉय भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, सही है ना, और वो भी वॉर्ड से कनेक्टेड है। हाँ वो भाग गया है, उसकी कुछ ना कुछ अब बहुत एक्साइटेड हो गया यार। हाँ यार, अबे वो मेरे को याद है जब बिली बुचर के पता नहीं उसके घर पे वो साला बाहर ऐसे यार एक कुंडली मार के बैठा होता है, चूतिया के बाहर निकल तू भाई मैं तेरे को लेता है। और तुम एक चीज और भी नोटिस करना कि जैसे जो अपन ने वो देखा था, जो पास्ट वाला पूरा सीन था, उसमें उसका चेहरा एकदम फट जाता है। हाँ तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वाला मर गया हो। हाँ हो सकता है, क्योंकि चेहरा तो दिखता नहीं है। क्यों एशली ने और बोला उस था टाइम ना, पे उस पता टाइम पे नहीं होमलैंडर था भी नहीं। ऑल्दो
Although- मतलब समझ रहे हो, although- मतलब समझ रहे हो। नहीं मैं समझ गया, देखो वो ट्विस्ट नहीं रखे। हाँ नहीं वो ऑल्दो एक बहुत कॉमन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी थी कि उस बंदे को भी पीनट एलर्जी थी, इसको भी पीनट एलर्जी है, तो दोनों के बीच में ये कॉमन एक चीज लेकिन है। मैं खुद ही रूल आउट करना चाहूंगा कि ब्लैक नूअर ही अपना होमलैंडर का क्लोन है, क्योंकि वो चाकू से इतने आसानी से थोड़ी स्किन कटेगी उसकी। प्लस नहीं देखो, अब हो सकता है वो तो खुद का चाकू था ना उसका, तो कोई स्पेशल भी हो सकता है। वैसे देखो आर्ग्यूमेंट रखने में बहुत सारे रख सकते हो आप, पर मैं मतलब यही बोलना चाहूंगा कि दिस कुड बी समथिंग बिग। हाँ देखो ये है ना, एरिक क्रिप्की ना अपने एक्टर्स को भी नहीं बताता और हाँ इसके बारे में पता है सबसे खास बात ये है कि ना तो कोई लीक होते हैं ना कोई एक रूमर होती लीक वाला है। भी मार दो तुम लोग, ठीक है, पन मार के सीधा मार दो सीधा तुम अगले सीजन में। खैर अपन ने मेरे ख्याल से इस पे पौन घंटा बात कर ली भाई। लोग जो जिसने बॉयज देखा नहीं वो सोचेगा क्या जाके है। देखो। अच्छा अपन ऐसे ही बात देखो कर ले। बॉयज, बहुत यार, देखो द गॉड लेवल शिट भाई। तुम भाई मतलब अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत बड़ी बॉयज चीज। नहीं देख रहे हो। अगर मैन ऑफ कल्चर को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैन ऑफ कल्चर की पॉडकास्ट देखते हो तो बॉयज बताओ तुम सुपर हीरो, तुम फैन कैसे खुद को कहला सकते हो जब तुमने बॉयज नहीं देखी है तो। स्पीकिंग ऑफ विच एक चीज और आ रही है फ्राइडे को ही, स्ट्रेंजर थिंग्स। हाँ स्ट्रेंजर थिंग्स। अच्छा दो ही तुमको क्या episode लगता है? ठीक है मैं बादल से ही दो ही पूछ रहा एपिसोड मत बोलो, 4 घंटे के, दो पिक्चर है 4 घंटा दो पिक्चर है वो। था। मैं वही बादल से पूछ रहा था कि देखो मैं बॉयज की 3 घंटे की वो Watch party। वॉच पार्टी करके थक गया था। क्या मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स की करनी चाहिए कि नहीं दोनों एपिसोड्स? तुम देख लो, अपनी अपनी कैपेसिटी है। मतलब यार लास्ट वाला एपिसोड चालू होगा तो तुम हिलने नहीं चाहिए तुम 2.5 घंटे जगह पर से। 2.5 घंटे भाई, मतलब दोनों नहीं, 2.5 1.5 घंटे के? डेढ़ ढाई 1.5 to 2.5 4 घंटे। बहुत ज्यादा हो जाएगा अब भाई, तो बहुत पहले ज्यादा। 1.5 घंटे का कर लो, फिर थोड़ा रुक के फिर 2.5 घंटे का कर लेना। नहीं बस हो गया भाई, 2.5 घंटा मामूली बात नहीं होती है। फट जाएगी। लेकिन मैं ना बड़ा ये स्ट्रेंजर थिंग्स भी एक और चीज है जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वाला सीजन इसके पहले तक था एकदम इन्होंने मतलब एक जो कंप्लेन मारते थे कि यार सिमिलर लग रहे हैं पहले तीनों, तो उन्होंने बोला हाँ। इधर आओ। इन लोगों ने इन्फिनिटी वॉर बना दी नेटफ्लिक्स की, पता है, लिटरली इन्फिनिटी वॉर, क्योंकि सारी टीम्स अलग अलग कर दी है और सब अपने अपने Figure उस out पे करने की मिशंस पे कोशिश अलग अलग कर लगी रहे हुई हैं। हैं। हाँ और एक थैनोस है जो आ रहा है इधर अभी इधर। भाई इनका सुनो, पता है, इनका एंड में बड़ा अजब- एंड में सच में इन्फिनिटी वॉर ना कर दें। पता तो है तुमको इनका क्या अलग ये हिसाब किताब सीजन, होता है। मैं बता रहा हूँ ये सीजन अच्छे नोट पे खत्म नहीं होने वाला। नहीं। हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, लोग अपसाइड डाउन को ले आए इधर। और मतलब सीजन ये- 5 जो लास्ट होगा इसका अगला वाला, उसमें टाइम गैप देखने मिलेगा अपने को, टाइम स्किप रहेगा। हाँ। अरे यही तो बोल रहा हूँ कि अरे यार ये लोग पहले बोल रहे थे कि सीजन 4 लास्ट है, फिर बोल रहे सीजन 5 लास्ट। नहीं नहीं 5 लास्ट, क्या भरोसा? 5 लास्ट लास्ट है, पकड़ के चलो तो। हाँ। नहीं 5 लास्ट है, 5 लास्ट है। हाँ। स्टोरी खत्म करनी पड़ेगी ना ये ये पता है बेसिकली क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ तुमको। ये ना इस वाले सीजन को बहुत गंदे नोट पे एंड करने वाले, बहुत गंदे। मतलब ये सब हारेंगे, विलन जीतेगा, फिर वो टाइम जंप होगी और उसके बाद फिर वो सारी चीजें ठीक करेंगे। जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला सीन था ना, वही टाइम जंप कर दिया तो एक्टर्स जो मतलब हैं यंग वाले, उनके एज का भी कुछ टेंशन लफड़ा नहीं रहेगा कि भाई बड़े हो रहे हैं, इनको कैसे दिखाएं। अच्छा जब तक अपनी पॉडकास्ट आएगी तब तक लोग देख चुके होंगे और अपन जो बोल रहे हैं वैसा हो जाएगा। बॉयज भी आ चुका होगा और ये भी आ चुका होगा। भाई यार गजब ही अपन का हिसाब किताब। पर मतलब अपन ठीक है स्ट्रेंजर थिंग्स को एंड कर। जैसे मतलब मैं यही कह रहा था कि जो मेरे को पर्सनली वेकना एक बहुत अच्छा विलन लगा, जो मेरी स्ट्रेंजर थिंग्स से हमेशा एक कंप्लेंट थी कि एक प्रॉपर विलन नहीं रहा, और वो जैसे माइंड फ्लेयर था तो इतना बड़ा था तो उसके साथ एक पर्सनालिटी एसोसिएटेड नहीं थी। तो इस कैरेक्टर के साथ वो चीज चेंज हो गई है और फिर उसका जो आखिरी एपिसोड में वो पूरा ओरिजिन बताया था, वो तो भाई फाड़ नंबर 1 ने उसको वहां भेज के वही बनाया है, जब वो 11 ने जब वो आएंगे आमने सामने तो फिर वो मेरा इंतकाम देखे कि यही होगा वहां पे। ठीक है। अच्छा और पता है क्या है, एक मेरे को एक चीज और भी थी जो और बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, अपसाइड डाउन 11 ने क्रिएट किया। अरे उसी ने तो नहीं, क्रिएट उसने किया यार, open किया ना वरना खुला portal। कहाँ था? नहीं नहीं पोर्टल ओपन किया था अच्छा उसने। ओपन उसका गेट उसने ओपन किया था, पर मैं बता रहा हूँ उससे भी बड़ा ट्विस्ट कि अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ हो कि उसी की वजह से क्रिएट हो या उसने ही क्रिएट किया हो। के पापा हाँ? पापा पापा वांट टू गो देयर। अपसाइड डाउन बना देते हैं पापा अपसाइड डाउन। क्योंकि अपन को मालूम नहीं ना वो कि कैसे बना क्या था क्या नहीं था। नहीं मतलब
मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट ज्यादा हो जाएगा ऐसे विशफुल थिंकिंग। मतलब वो एक दूसरा डिमेंशन है, ऐसा भी दिखा सकते हैं ना, इसने बस जोड़ दिया वो बेसिकली दिखाया तो वैसे ही है, लेकिन मतलब अब जैसे वेकना को दिखाया था तो अपन ने तुमने सोचा था कि ये इसकी ओरिजिन स्टोरी दिखा रहे हैं अपने को, साथ ही साथ ये कौन है, क्या है, कैसे बना, ये पता लग जाएगा अपने को। कौन सोच सकता था? अपन तो ये सोच रहे थे मॉन्स्टर है। बहुत से बहुत इंसान ये पहले उसको सिली समझ रहा था, बिली नहीं सिली समझ रहा था मैं उसको, कि यार मॉन्स्टर ठीक है, अब तुमने सब कुछ ट्राई कर लिया, पहले डॉगी ट्राई कर लिया, फिर वो एक बड़ा वाला ट्राई कर लिया ऐसे वो डायनासोर जैसा, फिर अब तुम फिर अब तुम इंसान के रूप में लेके आ रहे हो 69 फिर रिवर्स काउगर्ल काउबॉय। क्या कैसे घिनौनी बातें कर रहा है ये असली ये कौन से स्ट्रेंजर थिंग्स की बातें हो रही है? ये एक्चुअल में स्ट्रेंजर थिंग्स की बात कर रहा है, समझ, स्ट्रेंजर थिंग्स। अच्छा ठीक है, अरे यार एक और भी सुपर हीरो आया तो था सीरीज अम्ब्रेला एकेडमी। देख लिया तुमने? हाँ मैंने भी देखा। तुमने देखा? मोहित पूरा नहीं बचा, चार। तो भाई एंड में तो बस कर लो यार, अभी स्पॉइलर नहीं देना है, बादल स्पॉइलर देता है यार। मैं देखो स्पॉइलर नहीं दूंगा। देखो मैं जहाँ है ना कि मैं बहुत एक्सट्रीम्स नाव पे जंप करूंगा, ठीक है, दोनों पे नहीं बैठूंगा। बहुत मैं बोलूंगा अच्छा है, लेकिन बहुत बुरा भी है। बहुत अच्छा भी है, बहुत बुरा भी है। ऑनेस्टली बताओ, बुरा इन द सेंस ना बहुत गंदा मीडियोकर है, बहुत अच्छा भी है, बहुत गंदा मीडियोकर भी है। बेसिकली जैसे अभी मैं बताता हूँ तो मैंने जितना देखा है उस हिसाब से अगर मैं अभी इसको जज कर 4 एपिसोड देखे हैं, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है, चौथा देखा है, 5वां देखा मुझे याद नहीं है। अभी मैंने जहाँ तक देखा है तो वो पुराने वाले कमीशन में जाते नंबर 5 और वो उसकी खुद की बॉडी मिलती है उसको, है ना, और वो मर जाता है। तो वो मैंने वहां तक देखा है। तुमको एंड में समझ में आएगा कि इस पूरे कांडी का मतलब क्यों था। चलो ठीक है, एटलीस्ट जवाब मिल जाएंगे। पर मतलब मैं बस ये फिर वो लटका के छोड़ देते हैं साले। नहीं तो वो तो करेंगे ही ना यार, उनको आगे नहीं बनाना क्या। तो नेटफ्लिक्स वालों को तो भाई चाहिए ना, अभी उनको चाहिए ऐसी आईपी की जरूरत है। मेरे को फील आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की, क्योंकि उस पिक्चर के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स जो आज भी याद किए जाते हैं, जब एवेंजर्स साथ में एक फैमिली की तरह होते हैं, जब पार्टी के दौरान में जब घर में ऐसे फाइल्स खोज रहे होते हैं, तो वो वाली फीलिंग मेरे को आई ये अम्ब्रेला एकेडमी से, कि हाँ एटलीस्ट कोई है ऐसा सुपर हीरो सीरीज कि इस पार्ट को भी सुपर हीरोज का एक्सप्लोर कर रहा है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी अपन सुपर हीरोज से कुछ सुपर हीरो गिरी वाला चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि आपसी बहस। टू बी ऑनेस्ट मैं जैसे एक वो चीज बताता हूँ तुमको, जो पहली एक सीक्वेंस थी जिसमें पूरा डांस करते हैं फुटलूज का, वो मेरे को बहुत बकवास लग रही थी। मतलब मेरे को बहुत पसंद आया था। मेरे को नहीं अच्छी लग रही थी वो। मैं मतलब वो बाद में इट एक्चुअली मेड सेंस कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, लेकिन उससे पहले तक आई वाज लाइक हाँ मतलब कि वही था, वो तो था क्या चल रहा है, क्या बना दिया तुम सब इसको, ठीक है, वो था कि क्या बना दिया इसको डिज्नी ने तो नहीं खरीद लिया। हाँ ये बता, ये कहाँ पे एक्सट्रीम में शिफ्ट होती है? अच्छा लिख के रखा है क्या? मैं बता ऐसे नहीं बोल के बता सकता हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा सा फुटेज खाता है मैंने, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो ये तुम्हारा डिज्नी मार्वल वाला, और यहाँ पे आ जाता बॉयज, बीच में आता है ये, ठीक है। ये बता, मैं देखा हूँ साला ये लोग ऐसे खून खराबा भी दिखाते हैं, ऐसे थोड़ी बहुत गालियाँ गलौज भी चलती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं क्रॉस करते अपने आप। PG-13 में भी रहते हैं। PG-13 मतलब लगता है कि एक एक्सटेंट तक फैमिली के साथ देख लोगे अब नहीं। हाँ अभी पता है जैसे टाइम ट्रैवल वाला जो इनका पूरा फंडा है ना, इसको देख के मैं तुम्हें मैंने एक बार पहले भी रिकमेंड करी होगी 12 मंकीज। मुझे पता नहीं कि प्राइम पे है कि नहीं, प्राइम पे जब मैंने देखी थी तब थी। 12 मंकीज 4 सीजन की एक सीरीज है, और मुझे लगता है कि टाइम ट्रैवल बेस्ड सीरीज उससे अच्छी है आज तक नहीं। उसकी तुम IMDb रेटिंग देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो एक प्रॉपर जो शो होता है, जैसे ब्रेकिंग बैड है, ब्रेकिंग बैड के साथ में क्या होता है कि एक प्रॉपर ओपन होता है, फिर वो शो फैलता है, और फिर उसको प्रॉपर क्लोजर चाहिए, तो तभी वो शो कंप्लीट होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स ऐसे गया, सीरीज है, ब्रूस विलिस की मूवी नहीं, ऐसा गया और ऐसा बंद हो गया वो। हाँ नहीं तो वो ऐसे ही खुला ही रह गया गेम ऑफ थ्रोन्स, ये ऐसे करके आ गया। तो ये जो है ना, ये 12 मंकीज करता है, बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी सीरीज है। मतलब अभी मैं पहला एपिसोड खत्म किया हूँ अंडर द बैनर ऑफ हेवन का। बस वो अपने आप में अलग माल भाई अपने माल में दम लग रहा है। हाँ माल में बहुत दम है भाई, बहुत दम है।
और इसके बाद तुम्हें अगर इसी टोन में कुछ देखना है तो हॉटस्टार पे ये मेयर ऑफ ईस्टटाउन, केट विंसलेट है उसमें। पहले खत्म हो जाने दो फिर याद दिला। मेयर ऑफ ईस्टटाउन देखना। और फिर एक और ही हॉटस्टार पे है, उस पे वो है एमी एडम्स है, शार्प ऑब्जेक्ट्स, वो देखना। ये साला मेरे को क्रिमिनल बना के रहेगा। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेयर ऑफ ईस्टटाउन बहुत अच्छा है और शार्प ऑब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं क्योंकि ये छोटा सा है सीरीज, मिनी सीरीज में कितने बार हाँ, अभी उसका आखिरी एपिसोड 1.5 घंटे का है। मैं देख लूंगा मैं अच्छा माल में दम है। हाँ नहीं, लेकिन वो मजा दिलाता है तुमको भाई। वो उसकी भाई वो जो भाई फिल्मोग्राफी भाई इतनी सॉलिड है भाई, मजा आ जाती है। मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम मेयर ऑफ ईस्टटाउन देखो, तुम शार्प ऑब्जेक्ट्स देखो, ऐसा लगता है कि साला एक ही यूनिवर्स में बने हुए हैं। बेहतरीन बेहतरीन, ये बहुत वो अच्छे। मर्डर वगैरह ऐसा बोल रहे हो क्या तुम? सस्पेंस? हाँ, मर्डर मिस्ट्री तो है ही, खैर उसके बिना तो अपना खाना हजम नहीं होता। पहले ये खत्म होगी, फिर दिमाग को थोड़ा सा हल्का करने के लिए डर्टी डांसिंग देखूंगा। हाँ। फिर बाद में तब आगे देखा जाएगा कुछ। ठीक है ऐसे डार्कनेस में नहीं घुसते जाते अपन। मेरे को तो भाई उसी में मजा आता है, मैं सच बता रहा हूँ। एक के बाद एक घुसते जाओ। नेटफ्लिक्स से खत्म कर डाले यार मैंने, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस नेटफ्लिक्स वो कैटेगरी नहीं रखता इनके सामने, भाई हो गया खत्म। मेरे को पुराने दिखाता है, मैं कहता हूँ यार इसमें सिस्टम होना चाहिए कि वो ऑलरेडी सीन वाला। ये बताया अब क्या कहते हैं, सोवियत यूनियन का ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा है। भाई मैं बता रहा हूँ तुमको, वो भी इतनी सारी देख ली है ना मैंने, मैं बोर हो गया इधर। मैं क्या यार अभी क्या पूछूं अभी। मर्डर मिस्ट्री एक्सपर्ट के नाम पर मैं से कभी चैनल बना सकता हूं। इतना ही टाइम है तो वन पीस देख लो। देखो एक चीज होती है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हर किसी का ना एक इंटरेस्ट होता है जो आपकी कंफर्ट जोन होती है। जब आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी चीज होगी जो आप किसी भी मूड में देख सकते हो, तो मेरे लिए ये जॉनर वो है। मेरे को अगर एनिमे देखना है ना, मेरे को हाँ मतलब मेरे लिए कंफर्ट जोन है भाई यार। अभी मतलब मर्डर मिस्ट्री देखता हूँ तो मेरा दिमाग चलता है उसमें, मेरे को लगता है हाँ मतलब अभी ऐसा हो सकता है, फिर वैसा हो सकता है। वेरी रॉन्ग विद दिस गाय। ठीक, अब जो भी बोलना है बोलो। मतलब बता, मेरे को मर्डर मिस्ट्री पसंद है ऐसे वेस्टर्न वाली, जैसे कि, लेकिन मूवीज पसंद है एक। मेरे को शो जो वो धीरे धीरे चलती है ना, स्लो बर्न, भाई बस दिमाग चलता है उसमें यार कि अभी क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या क्लू मिलेगा, अभी क्या मर्डर होगा, फिर क्या क्लू मिलेगा। मैं परेशान हो जाता हूँ। एक तो साला बारिश का मौसम है, ऊपर से 2 बार पानी पियो, 4 बार मुतने जाओ, हर दूसरे पे बिल्डअप चालू हो जाता है। इधर मेरा बिल्डअप खड़ा होके मैं जा रहा है। क्या है ना भाई, ये पीजे अश्लील लौंडा छोड़ यार, खराब कर। अच्छा इससे मेरे को याद आया, एक बहुत अच्छी मूवी थी स्टोनमैन मर्डर्स, देखी है किसी ने? के मैनन है उसमें। मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि हर किसी के लिए ट्राई करना। काफी पुरानी है, थोड़ी सी मतलब पुराने टाइम की मूवी है, तो ऐसे मत सोचना कि यार ये कैसा है क्या है, पर मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा स्टोनमैन मर्डर्स। हाँ मूवी है स्टोनमैन मर्डर्स। ऐसे करके मैं बॉलीवुड की भी बहुत सारी बता सकता हूँ। मारामारी अभी तो फिर तो भैया अनुराग कश्यप की फिल्में तो तुम्हारी ऐसे एक 5 देखी थी अनुराग कश्यप की, जो शायद इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई थी। वो भी अजीब टाइप की ब्रूटैलिटी थी भाई, साइको लोग के ऊपर पिक्चर थी। शायद उसकी पहली मूवी थी अनुराग कश्यप की, उसमें वो था अभिजीत सीआईडी वाला। और एकदम यंग, खैर वो अलग थी। ये देखना स्टोनमैन मर्डर्स, ट्राई करना, अच्छी इट्स क्वाइट गुड। तुम ये माय हीरो एकेडमिया क्या खत्म कर दिया सारा सब? हाँ आप वेट कर रहे हैं। कैसा लगा बताओ माय हीरो एकेडमिया? मेरे को माय हीरो एकेडमिया वहां तक बहुत अच्छा लगा, जो वो जो दोनों की फाइट होती है, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन फॉर ऑल फॉर वन फॉर ऑल, वहां तक बहुत अच्छा था। वो पूरी फाइट बहुत अच्छी यूनाइटेड, फिर उसके बाद थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा हो गया। अभी मैंने वही चालू किया था। अभी क्या विनलैंड सागा खत्म हो गया? अरे अभी चालू हुआ है, पहला सीजन खत्म, दूसरा सीजन आएगा जनवरी में। अभी पहला एपिसोड खत्म किया है मैंने। बस बहुत धीरे चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है पहला एपिसोड। मैं मतलब पहला एपिसोड देखा है मैंने, बहुत धीरे चल रहा है। मतलब अच्छा तुम वो बता रहे थे वो एक स्पाई एक्स फैमिली, वो खत्म हो गया? उसका सीजन 1 खत्म हो गया, सीजन 2 अक्टूबर में आएगा। मतलब स्टोरी कंप्लीट है क्या? स्टोरी कंप्लीट नहीं है वो, मतलब क्या मतलब है स्पाई फैमिली? देखो उसका सेटअप कैसा है, कोल्ड वॉर का सेटअप रखा हुआ है, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। उसमें से
सबसे बेस्ट, एक कंट्री का सबसे बेस्ट स्पाई दूसरी कंट्री में जाता है और वहाँ पे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपनी नकली फैमिली बनानी है, ठीक है। तो वो जो बीवी चुनता है वो असैसिन होती है, जो किसको नहीं पता, और उसकी बीवी को नहीं पता कि ये स्पाई है एनिमी कंट्री के अंदर, ठीक है। और जो बेटी चुनता है वो लोगों के माइंड रीड कर सकती है। अरे भाई। तो मतलब ये पूरा ऐसे थोड़ा फन टाइप का शो है, ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, लेकिन जो भाई तुम देखो, जो मतलब ऐसे पूरा होलसम जो फीलिंग देती है ना वो आन्या, मतलब कौन सा होलसम ऐसे पूरा एकदम खुश हो जाओगे देख के अंदर से। Okay. पूरा ऐसे फन ह्यूमर वगैरह सब जबरदस्त। उसके अंदर वो जो छोटी बच्ची है उसको जो एनिमेट किया और जो वॉइस डब किया है उसका नहीं यार मेरे को नहीं देखना। बट आई लाइक द मॉमी। कहाँ से कहाँ पहुँच गए अपन लोग, लाइक द नहीं? मॉमी वन, मतलब जो तो अरे mommy तो तुम भाई Of course. मिल्फ मटेरियल बात अलग है। खैर कितने कितने घंटे का हो गया ये? 134। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का जो डेडपूल का आया था, बादल ने ट्वीट भी किया हुआ था उसका। देखा मैंने नहीं देखा, तुमने? मैंने नहीं देखा। मतलब देखूं ये क्या? क्या है कि हाँ देख लो, कुछ ही मिनट का है, एक दो मिनट। अरे वो जहाँ पे अरे रुक जाओ। ओ भाई एक मिनट, जैसे मैं बता रहा हूँ। चुप एक मिनट। ओरे भाई मस्त था यार ये। माइटी रैकून, ऑब्वियसली माइटी रैकून ही कर सकते हैं। दिस वाज सो गुड, मजेदार था ये एडिट। ये जो थानोस के एंड गेम में वो जो टूको वाला पार्ट था, उसके बाद मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। माइटी रैकून वाले बहुत अच्छा एनिमेशन करते हैं यार। मैं क्या बोल रहा था, अभी बज रहे हैं रात के 12:40, ठीक है। ऑलमोस्ट 12 बजे मुझे एक मेल आया अभी जस्ट, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं भाई साहब कि भाई तुझे नहीं लगता कि मोहित को अब एटीट्यूड आ गया है? अच्छा पीजे हेडफोन लगाने दे उसको, बता पीजे। अभी से 40 मिनट पहले मेरे को एक ईमेल आया, क्या बोलता है, भाई तुझे नहीं लगता मोहित को अब एटीट्यूड आ गया है? थोड़ा मैं भी देखा, वो कभी कभी पॉडकास्ट में भी तुझे मजाक उड़ाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब क्या नाम है इस मेरा बंदे का? मजाक उड़ाते हो पॉडकास्ट के अंदर। नाम क्या है इस बंदे का? प्रथमेश। हाँ भाई एटीट्यूड आ, मेरा मजाक उड़ाते हैं सर। बहुत एटीट्यूड आ गया भाई मेरे को। अभी मैं पुणे गया था इस वीकेंड, मिले भी नहीं मेरे से, इतना बिजी था। बताओ। सही में मिले नहीं अपन, दोनों पुणे में थे और मिले नहीं अपन। एटीट्यूड मोहित अब से एटीट्यूड गाय एटीट्यूड। भाई यार अपन बात कर रहे थे वो इसका डेडपूल का, कैसा लगा फिर? बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिस तरह से उसको, मतलब मैंने बोला था कि वो एंड गेम वाला जो पूरा टूको वाला एडिट था, वो तो उसके बाद ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड लेवल था वो तो भाई। जिस तरीके से वो स्टोन का ऐसा कुचलता है, फिर वो ऐसे धीरे धीरे बिखर रहे हैं थोड़े पार्टिकल। हाँ फिर रेड ब्लू पिंक ऑरेंज ब्रिंग एवरीथिंग। गजब, वो बहुत अच्छा था। तो उसके बाद ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। गजब, क्या क्रोमा की भाई, क्या एडिट किया भाई बंदे ने एकदम। ये होता है ना कि भाई मूवी के टोन को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो, चेंज नहीं, उसने सेम रखा है सर। उसी में बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल। और उसकी वजह से मैं उसके चैनल पे गया और भी सही सारे में चीजें देखने को मिली, उनके पुराने पाप भी कि वो क्या करते थे इससे पहले, ठीक है। उसे वो पता है उसके चैनल पे क्या था कि नोवे होम का ही कुछ शायद 30 सेकंड का ही सीन था, ठीक है। देखा कि नहीं बादल? उसके चैनल पे मैं गया था, वो रेकमेंड ही हुई थी टूको वाले से। तो उसने आंट में थोड़े से एक्स्ट्रा बॉडी जिगल फिजिक्स डाल दिए थे। ओ भाई। और जब वो जिगल फिजिक्स हो रहे होते हैं ना, तो पीटर का सिर भी मुड़ता है। वो भी हमें गजब एडिट किया बंदे ने, गजब टैलेंटेड है। बहुत टैलेंटेड बंदा है भाई। इतना ज्यादा टैलेंट लेके कहाँ जाएगा? यही YouTube पे, यही YouTube। देखो इसीलिए तो ये कम्युनिटी बनी थी बकचोदी करने के लिए, ठीक है। Who knows, कभी आगे जाके हो सकता है कि मतलब कोई बड़ा VFX स्टूडियो वो स्टार वॉर्स वाले के साथ हुआ ना, क्या पता, सुनो क्या पता वो हाँ। देखो क्या पता, ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो हार्ड ही है लेकिन अपने भी ऐसे साइड में बकचोदी करते रहते हैं, जिनको काम जेन्युइनली अपना पसंद है, उन्हें मजा आती है, बोझ नहीं लगता। और फिर सुनो ना ऐसा तो कहते हैं अभी ठीक है कुछ कर रहा है एडिट, वो एकदम से क्लिक ओ आर्ट में को मैं एंट में बड़े कर सकता हूं। हाँ कि ये टेक्नोलॉजी जो डिज्नी ने मेरे को दी है, पावर ऑफ द इस्तेमाल कर सकते हो। इन द palm of my hand। ये देखो कहा गया, इन द पाम ऑफ माय हैंड, ठीक है। इससे बता उसके नीचे बता कमेंट क्या लिखे हुए थे उस वीडियो के नीचे। लोग बोल रहे थे कि भाई मैं इस
क्या कहते हैं आंट में को पूरी मूवी में ऐसा देखने के लिए फंड कर सकता हूँ। पेटिशन निकाल दो फिर। आइडिया इतना बुरा, क्या कहते हैं आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। वो मारिसा टोमे भी सोच रही होगी कि इतनी कमी है मेरे में। लेकिन मतलब भाई वो जो कंप्यूटर का जो जिगल फिजिक्स अलग ही physics वो होता सुनो है भाई। सुनो, वो जो है ना वो रियलिटी नहीं दिखाता, वो जो हरामी लोगों को जो हाँ। देखना होता है वो एकदम ऐसा परफेक्ट दिखाएगा। हाँ। अबे वो इधर इधर जैसे गर्दन मुड़ती है ना, अबे उतने पे हिल जाता है पूरा बछड़ी के, क्या चल। इससे भाई यार बहुत गजब फोकस था। से देखा है, ठीक है एकदम वैसा। अबे हाँ, multiple times। मैं बोलता, मैंने 3-4 बार देखा इस टैलेंट को, तुम बात करते हो लेकिन हाँ भैया बंदे में फिर दम। मैं तुमको कुछ रेकमेंड करता हूँ, मतलब ये यहाँ पे तो तुमको बहुत रेयर मिलेगा, तुम एनिमे रेगुलरली देखना चालू कर दो, वहाँ एकदम वहाँ तो सब नहीं मतलब कि ये देखो ऐसा नहीं, एनीमे के क्या है ना, जो ये टिटिलेट करने वाली बात है ना, मेरे को बकचोदी लगने लगती है एक अच्छा। एक्सटेंट तक। जैसे कि ओवरफ्लो बताया था तुमने ना, वो हो गया था बकचोदी। हाँ। कि मतलब बार एक कभी कभार हो गया, कहानी की मांग होती है क्या है क्या नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर बाद में यार हर बार नहीं अच्छा लगता है। वो फिर वो क्या कहते हैं, वो फायर खत्म हो जाती है उसमें, फोर्स्ड फील होता है उसमें दम खत्म हो जाता है। हाँ। इसीलिए तुमको क्या लगता है कि लोग कहानी क्यों खोजते हैं? दे वांट मीनिंग, दे वांट मीनिंग, मतलब दे वांट, पीपल वांट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। हाँ। जो लोगों को समझ में नहीं आता ना, वो लोगों को या तो उससे डरते हैं या फिर उनको बोरिंग लगता है। अच्छा सुनो सिंपल सी बात पीजे ठीक है। सर्च करना माय ड्रेस अप डार्लिंग एपिसोड नंबर 2। अरे ये फिर आ गए। देखते हैं, मतलब मैं ऐसे पोस्टर और ट्रेलर देख के मैं आइडिया लगा लेता हूँ। बहुत महारथी है ये बंदा। एपिसोड नंबर 2 स्पेसिफिकली, ठीक चांस दिया जा सकता है। पोस्टर देख के चांस दिया जा सकता है, ठीक है भाई। आई एम नॉट रूलिंग इट आउट। हाँ देखो, नहीं एक खाली बात ये सिर्फ टीजिंग वाली बात नहीं है, जो ये जो रिलेशनशिप वाले भी होते हैं ना, कि तुम भी मेरी जान, तुम भी मेरी जिंदगी, एनीमे में भी कि मेरा हाथ पकड़ के में जिंदगी निकल जाती है उनकी, मोस्ट ऑफ द एनीमे के अंदर। हाँ मैं कह यार हाँ। छोड़ो, अब उतने पे अबे साला यार, मैं क्या यार, हर इतने पे करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया, मैं जान रहा हूँ वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हें एहसास हो गया वो प्यार की शक्ति अंदर से, ठीक है। बस कर, मैं क्या इसीलिए क्या छोड़ो। हो गया चलो बेटे लोग मेंबर्स के नाम ले लेते हैं। मेंबर्स के नाम लेते हैं। प्रीव्यू का टॉपिक डिसाइडेड। चरणप्रीत भैया नए उन्होंने लेवल अपग्रेड मारा हुआ है, मस्त। आप आए, हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसे बने रहिए मैन ऑफ कल्चर के साथ। अभिषेक शुक्ला, आपका बहुत ही अच्छा स्वागत है। आप हमारे इस डेन में आए सपोर्ट करने के लिए, और मे बी मे नॉट बी मैन ऑफ कल्चर के मोस्ट प्रीशियस प्राइवेट मेंबर्स के लिए कुछ स्पेशल चीज़ भी अनाउंस हो जाए, हाउ नोस। तो हमारे पर्क्स और चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहिए और प्रीमियम को ज्वाइन करिए। एक मेरा बच गया, मैं उनको दे देता हूँ टेलीग्राम पे, जो है साहिल यादव। साहिल भाई, आपको एक बहुत बड़ा शाउट आउट, एकदम मस्त वाला। तो थैंक यू सो मच हमारे टेलीग्राम के मेंबर बनने का। बातचीत करते रहते अच्छा लगता है। मिलते हैं वीडियो लोग फिर अगले पॉडकास्ट